दफा आपका फाइनल ट्रेड में नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन भरपूर होते हुए दिख रहा है बाजार में। लगातार तीसरे दिन हैट्रिक बनाई है निफ्टी ने नए रिकॉर्ड छूने की। वहां से थोड़ा फिसला है, हल्का फुल्का ही कंसोलिडेशन आपको आते हुए दिखा है। कोई ऐसी बड़ी परेशानी नहीं है। 679 का आपने रिकॉर्ड हाई देखा है, उसके अगर सामने देखें तो फिलहाल 665 पे है बाजार। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बैंक्स में भी हल्की फुल्की मुनाफा वसूली हो रही है क्योंकि चुनिंदा पीएसयू बैंक्स आज कमज़ोर हैं, बट अदरवाइज ज़्यादातर सेक्टर्स बाजार के आपको अच्छे ही दिख रहे हैं। तो कंसोलिडेशन है, बट ऐसा कोई बड़ी फॉल नहीं आ रही है। ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव भी आपको दिख रहे हैं। कैसा रहेगा आने वाला 1.5 घंटा बाजार के लिए? मिडवीक सेशन है, क्या थोड़े फायरवर्क्स आ सकते हैं या इसी रेंज में रहेंगे? स्टॉक रोटेशन तो अच्छा चल ही रहा है। आइए करते हैं उस पर फोकस। हमारे सारे मेहमान जुड़ने के लिए तैयार हैं, आपको खबरें और ट्रिगर्स भी बताने। उससे पहले इस समय की बड़ी बातें क्या हैं उस पर कर लेते हैं फोकस। हैट्रिक लगातार तीसरे दिन नया लाइफ हाई बनाया है निफ्टी ने 18,679। अब ये रिकॉर्ड बुक में हो गया है दर्ज। निफ्टी बैंक यहां पर भी आपको सुबह अच्छा एक्शन दिख रहा था, उसके बाद थोड़ा फिसला। एकदम सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है। 43,000 के इर्द गिर्द ही आपको बैंक दिखेंगे इस समय। पीएसयू बैंकों में मुनाफा वसूली है, करीब 2.25% नीचे पीएसयू बैंक इंडेक्स ट्रेड करते हुए दिख रहा है। इसके अलावा रियल एस्टेट, मेटल्स, ऑटो, यहां से बाजार को सहारा मिल रहा है 1.25% ऊपर। एनर्जी, इंफ्रा, एफएमजी, बाकी पीएसयू कंपनीज और स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्स में भी आपको तेजी दिख रही है। तो बाजार की ब्रेथ काफ़ी अच्छी है, ऐसी कोई परेशानी वाली ब्रेथ नहीं है। सिर्फ 1-2 सेक्टर्स ही हैं जो थोड़ी कमजोरी आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स भी ठीक ठाक हैं। 50 अंक ऊपर डाउ फ्यूचर्स, आधा % ऊपर यूरोप। कोई परेशानी की बात वहाँ पर नहीं आ रही है। रुपया 24 पैसे मजबूत है, वहाँ से भी आपको थोड़ी स्ट्रेंथ आती हुई दिख रही है। तो क्या कुछ करना है आपको इस बाजार में, आइए करते हैं इस पर फोकस। अच्छी बात है, लास्ट 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली आती है, बट फिर निचले स्तरों से बाजार संभल भी जाते हैं, और आज भी आपको वैसे ही होते दिखाए। जिस लेवल पर हम मॉर्निंग में 11 बजे शो को खत्म करके गए थे बाजार के लिए, लगभग उसी लेवल पर आप फिर से एक्शन शुरू होते हुए देख रहे हैं। और आज का जो डेज लो है वो भी ऐसा कोई चिंताजनक नहीं है। 617 का ही आपको डेज लो स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। 680 का आपने हाई बनाया है, तो सिर्फ 60-70 पॉइंट की बहुत ही नैरो रेंज में कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है, वो भी पॉजिटिव टेरिटरी में। थ्रू द डे पॉजिटिव टेरिटरी में ही बाजार रहे हैं। बैंक निफ्टी की भी अगर आप बात कर लें तो अगेन बहुत ही सीमित दायरे में, इनफैक्ट यहाँ पर तो रेंज और आपको छोटी हुई दिख रही है। एग्जैक्टली जिस लेवल पर 11 बजे हम बैंक निफ्टी को छोड़ के गए थे, अभी भी उसी लेवल पर बैंक निफ्टी आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। कोई बड़ी मूव यहाँ पर नहीं आ रही है। पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी मुनाफा वसूली आ रही है, जिसका इंपैक्ट स्क्रीन पर आपको प्ले आउट होते हुए दिखेगा। तो इस रेंज से निकलने के लिए बाजार तैयार है बाहर, या इसी रेंज में करना है कंसोलिडेट? कल इस सीरीज़ की पहली वीकली एक्सपायरी भी होने वाली है, तो वहाँ पर भी हमारी नज़र। आइए पहले तो आपको आज के खबरों वाले शेयर्स, इनके बारे में बता दिया जाए, और फिर आपको बताएंगे आज ट्रिगर्स कौन से हैं। तो पहले खबरों वाले शेयर्स पर आज फोकस कर लेते हैं। अरमान, गुड आफ्टरनून, बताएं क्या है आज की टॉप खबरें? जी, सबसे पहले जैसे ओएनजीसी, गुजरात गैस, आईजीएल, एमजीएल, जो इस पर आपको फोकस रखना होगा, क्योंकि क्या है, गैस प्राइसिंग जो फॉर्मूले पर सिफारिश जो है पेट्रोलियम मंत्रालय को सौंपी गई है, जिसमें गैस का प्राइस बैंड $4 से $6.5 यूनिट प्रति यूनिट जो है रखने की सिफारिश है। उसी के साथ साथ जो गैस प्राइसिंग को इंपोर्टेड ऑयल से जोड़ने की कमेटी की सिफारिश है। और अगर ये भी बताया जा रहा है कि जो नेचुरल गैस को जीएसटी में लाने पर जो राज्यों को 5 साल के लिए मुआवजा जो है वो देने की भी सिफारिश है। अशोक लेलैंड पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि BS3 गाड़ियों को डिस्काउंट पर बेचने पर जो ईडी की जो है जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो BS3 की गाड़ियां बेचने का आरोप है, और BS3 गाड़ियों की बिक्री के मामले में जो ये जांच है जो अभी भी जारी है। NMDC, जहां पर आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि इनकी जो कीमतें हैं, आयरन ओर की कीमतें, वहां पे 360 रुपए प्रति टन की जो बढ़ोतरी है। और उसके बाद कई सारी जो ब्लॉक डील्स हैं, जिसमें अब जोमेटो लगभग 27 करोड़ शेयर्स, 3.4% इक्विटी, IRFC लगभग 1.3 करोड़ शेयर्स, साउथ इंडियन बैंक 36 लाख, REC 21 लाख, और ONGC लगभग 10 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ज़्यादा खबरें नहीं है, सिर्फ ब्लॉक डील्स ही हैं। और आज जोमेटो की एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी, वो भी काउंटर सुबह फोकस में आया था, वहाँ से हम देख रहे हैं जोमेटो भी 1-1.25% ऊपर ही है, तो कुछ बड़ा एक्शन वहाँ पर नहीं हो रहा है। ट्रिगर्स कुशल, मंथ एंड है, नया महीना शुरू हो रहा है, क्या कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं बाजार के लिए? बिल्कुल, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट ऑफ ट्रिगर्स हैं नेक्स्ट मंथ के हिसाब से भी। और अभी आज के लिए भी मैं आपको बता दूं, भारत का दूसरी तिमाही का जीडीपी आंकड़ा आपके सामने रखा जाएगा। साथ ही MSCI सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू, जो उसकी लिस्ट 10 नवंबर को आई थी, वो आज बाजार की क्लोजिंग से इफेक्टिव होते हुए भी नजर आएंगे। यही नहीं, KPI ग्रीन पर फोकस रखिए, यहाँ पर बोनस शेयर जारी करने पर बोर्ड बैठक होने वाली है। साथ ही धर्मज क्रॉप गार्ड, इसका IPO आज बंद होता हुआ नजर आएगा। ग्लोबल इवेंट के लिहाज से तीसरी तिमाही का GDP आंकड़ा US का आपके सामने रखा जाएगा। साथ ही US में
फेड चेयरमैन पावेल साहब की जो स्पीच है वहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रहेगी, तो वहाँ से किस तरह की कमेंट्री निकल कर आती है ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट जो नवंबर महीने का सीपीआई आंकड़ा है यूरोप का, वो भी आपके सामने आज के सत्र में आता हुआ दिखेगा। जहाँ तक कल की बात है, महीने की शुरुआत है दिसंबर की, और यहाँ पर आरबीआई रिटेल के लिए डिजिटल करेंसी का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। साथ ही ईवी टेस्टिंग नियम का जो पहला फेज है वो कल से ही लागू होता हुआ दिखेगा। ओबरॉय रियल्टी की ईजीएम भी होने वाली है, साथ ही केयर रेटिंग्स इसका बाईबैक बंद होता हुआ नजर आएगा, और ईज माई ट्रिप अधिग्रहण को लेकर कंपनी एक बोर्ड बैठक भी करने वाली है। कॉस्मो फर्स्ट बाईबैक पर विचार करते हुए दिखेगी, और ओसिया हाइपर रिटेल ये एनएससी एसएमई प्लेटफॉर्म से अब मेन बोर्ड पर आते हुए दिखेंगे। और अंत में 2 दिसंबर शुक्रवार आईपीओ के लिहाज से यूनिपार्ट्स इंडिया का आईपीओ बंद होगा। एक्स डेट है स्टॉक स्प्लिट की, लिखिता इंफ्रास्ट्रक्चर की, और ग्लोबल इवेंट्स के लिहाज से नवंबर महीने का जॉब्स डेटा यूएस का, और अक्टूबर महीने का यूरोप का जो पीपीआई आंकड़ा है वो भी आपके सामने आता हुआ दिखेगा। चलिए, तो फ्रेश एक्शन के लिए बाजार तैयार होना है। ऑफ कोर्स हमारे खुद के ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आपको आते हुए दिखेंगे, तो उस पर भी करना है फोकस। सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, करते हैं स्वागत। राकेश जी, कुणाल जी, साथ ही सुमित जी, किरण जी, सचित जी, आशु सर और शरद अवस्थी साहब हमारे साथ हैं तैयार। पहला बिगुल शो का चार्ट कॉर्नर राकेश जी, कुणाल जी के लिए। गुड आफ्टरनून सर, बताएं। दीपांशु, ये जो चार्ट कॉर्नर स्टॉक है ये सुबह से हमारे रडार पे था और अब काफी समय से सस्टेन कर रहा है। नीट क्लीन क्लियर ब्रेकआउट जीएमआर एयरपोर्ट इंफ्रा में देखने को मिल रहा है। अभी आपने भी इसका जिक्र किया था, और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, ये स्टॉक एक बड़ा उछाल दिखाने का दमखम रखता है। 46.5 से लेकर 48 के प्राइसेस ऊपर में दिखा सकता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, बहुत शानदार कंसोलिडेशन इस स्टॉक में हुआ। दीपांशु, काफी महीनों से स्टॉक नहीं चला और उसके बाद आया इसमें बड़ा ब्रेकआउट, 42 का लेवल पार हुआ और अब स्टॉक बढ़ रहा है सीधा 46 और 48 की तरफ। तो मौजूदा स्तरों पर बाय करके चलने की हमारी राय है। यहां एक स्टॉप लॉस रख ले ₹1 नीचे, जिस लेवल पर आप बाय कर रहे हैं उससे ₹1 नीचे स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करें। पहला टारगेट 46 का, 46 का पहला टारगेट और 48 का दूसरा टारगेट है, जिसके लिए जीएमआर इंफ्रा में हमारी खरीदारी की राय। ओके, तो जीएमआर एयरपोर्ट्स, जीएमआर इंफ्रा जो पहले नाम था, इस पर आपके लिए खरीदारी की राय आ रही है। स्टॉक भी आपको अच्छा एक्शन में दिखेगा। 46 और 48 ये हैं आपके लिए दो टारगेट्स इस समय नजर रहेगी। इन दोनों काउंटर्स पर नजर है। जेबी केमिकल्स पर एक ड्रग के लिए शायद मंजूरी मिल गई है, वहाँ पर आपको रखनी है नज़र। दवा की अर्जी को यूएसएफडीए ने शुरुआती मंजूरी दे दी है, ये आपके लिए खबर आती हुई दिख रही है जेबी केमिकल्स के लिए। बट बाजार में थोड़ा मोमेंटम आपको लौटते हुए दिख रहा है। मेटल्स के साथ साथ कमोडिटी के अन्य प्लेस भी आपको एक्शन में दिख रहे हैं। आईजीएल में एक अच्छी मूव आती हुई दिख रही है। ऑटो स्टॉक्स भी आपको थोड़ा रिडार पर रखने हैं। रियल एस्टेट स्टॉक्स में भी आपको अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। तो ये सारा का सारा मोमेंट बाजार में ये भी बन रहा है। आइए, आशु जी भी हैं हमारे साथ और उनसे भी लेते हैं उनकी राय बाजार पर और कुछ अपडेट्स और कुछ फ्रेश कॉल्स भी। बिगुल स्विंग के सुल्तान आशु मदान। बताएं आशु जी, गुड आफ्टरनून। दीपांशु, मार्केट एक दायरे में है, बायस पॉजिटिव है, कोई दिक्कत लगती नहीं है। मतलब कल तक के लिए पर्टिकुलरली, क्योंकि फिर वो कॉल सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं और शॉर्ट कवरिंग तो बनी रही है। मार्केट अंडर ओन तो है ही, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे थोड़ा सा सबको जिटरी तो रहते ही हैं। दीपांशु, मेरे पास अभी एक ट्रेड है, मुझे ना बैंक निफ्टी का स्प्रेड बनाना है। अक्सर मैं निफ्टी का बनाता हूँ। बैंक निफ्टी में दीपांशु सुबह से एक दो दिन से सबड्यूड मूवमेंट आ रही है, ऊपर से नीचे भी आ रहा है और मुझे लगता है कि ये 43,000 के नीचे का डिप भी एक बार दे गया है। लेकिन यहाँ से अगर कहीं ये 43,000 के ऊपर निकला तो मुझे लगता है इसमें भी एक बाउट ऑफ शॉर्ट कवरिंग आएगा और जो 2-3 दिन की अंडर परफॉर्मेंस है वर्सेस निफ्टी, उसमें उसको कैचअप करेगा। तो एक कल तक का स्प्रेड है। इन द मनी कॉल लेनी है दीपांशु 42,900 की, 42,900 की कॉल लेनी है। हमारे को 220 रुपए का रेट चल रहा है उसका।
और 43,300 400 पॉइंट ऊपर की दो बेचनी है जिसका भाव चल रहा है 55 रुपए। तो ये दीपांशु स्प्रेड बनेगा 110 रुपए में। तो 110 रुपए की कॉस्ट पे मैं ट्राई करना चाहता हूं और हो सकता है कि क्लोजिंग या कल मॉर्निंग में ही, हम लास्ट तक इसमें वेट नहीं करेंगे, 110 रुपए की कॉस्ट पे 42,900 43,300 1:2 का स्प्रेड बनाना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दीपांशु जो हम 110 रुपए का प्रीमियम दे रहे हैं राइट नाउ, जो बैंक निफ्टी का स्पॉट का प्राइस है वो 42,980 है। तो 80 रुपए तो मैं ऑलरेडी इन द मनी हूं, तो मैं वर्चुअली 80 यहां से स्पॉट बैंक निफ्टी से 30 रुपए ऊपर का प्रीमियम देके मैं एक स्प्रेड बना रहा हूं। और यहां से अगर 43,000 के ऊपर अगर 100-150 पॉइंट की रिकवरी आ जाती है तो ये मेरा पैसा बहुत जल्दी डबल हो जाएगा। तो आई थिंक इस स्प्रेड का जो ट्रेड है ये करना चाहिए। और इसका स्टॉप लॉस है दीपांशु जो 110 रुपए की कॉस्ट है, इसको 60 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि होना चाहिए, बट मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो वन शुड कीप दिस स्टॉप लॉस एंड रिस्क रिवॉर्ड इज वेरी फेवरेबल। आशु जी, अब तक जो 3 दिनों का बैंक निफ्टी का कंसोलिडेशन है वो तो आप कह रहे हैं कि अब बदल सकता है, साथ में मूव करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी? यूजुअली हम देखते हैं अगर बैंक निफ्टी लीडरशिप लेता है तो निफ्टी थोड़ा थमा रहता है, अगर निफ्टी लीडरशिप लेता है तो बैंक निफ्टी थोड़ा थमा रहता है। साथ में इस बार ऊपर जाएंगे या फिर वैसे ही होगा कि एक ऊपर चलेगा एक कंसोलिडेट करेगा? दीपांशु ये मतलब कहना बहुत मुश्किल है कि कंपोनेंट कौन कौन से चल रहे हैं। एज ए सेड मैं हमेशा बोलता हूं कि जो थर्सडे है वो तो गेम ऑप्शंस की है, उसमें कोई स्टॉक नहीं, कोई लॉन्ग टर्म नहीं, कोई शॉर्ट टर्म नहीं, कोई फंडामेंटल नहीं, प्योरली टेक्निकल पोजीशन के क्या कॉल बिकी हुई है या पुट ज्यादा बिकी हुई है। और आपने थर्सडे पिछली बार देखा था दीपांशु कैसे 5-5 रुपए की कॉल्स 100 रुपए हो गई थी और कैसे शॉर्ट कवरिंग आई थी निफ्टी के अंदर पर्टिकुलरली और बैंक निफ्टी में भी। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन ट्रैपिंग। अगेन आई से वंस एन ऑप्शन सेलर इज ऑलवेज एन ऑप्शन सेलर। जितने मर्जी फटके लग जाएं वो फिर अगले हफ्ते आएगा ऑप्शन बेचने के लिए। तो मुझे लगता है दीपांशु ये कल तक के लिए ये ट्रेड का मतलब इसका एनालिसिस के निफ्टी साथ साथ चलेगा या अंडर परफॉर्म करेगा। देखो मार्केट तो ठीक है, जब बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आएगी तो निफ्टी भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि निफ्टी नहीं चलेगा। तो निफ्टी में भी पूरा दम है, अभी तक तो निफ्टी में ज्यादा दम है, बट ये जो बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लोग पेयर ट्रेड में आ जाते हैं, बाय निफ्टी बैंक सेल बैंक निफ्टी, या बैंक निफ्टी की कॉल्स भेज देंगे, निफ्टी की नहीं बेचेंगे, बैंक निफ्टी वीक लग रहा है। यही टाइम होता है ट्रैप करने का सेलर्स को। सो आई थिंक अगर इफ आई एम रीडिंग इट राइट एंड इफ इट टर्न्स आउट टू बी राइट, सो दिस कैन बिकम ए गुड प्रॉफिटेबल ट्रेड। चलिए, तो बैंक निफ्टी अब मूवमेंट के लिए तैयार है। पिछले फ्राइडे से हम देख रहे हैं कंसोलिडेट कर रहा है, आज चौथा दिन है जो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन चल रहा है, बट यहां से एक अप मूव आ सकती है। बुल स्प्रेड बनाने की राय आशु सर की तरफ से। बिगुल सुमित जी के लिए सुमित के सुपर हिट। गुड आफ्टरनून सुमित जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, मार्केट में सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है, जिसमें बाय के स्टॉक भी मिल रहे हैं और सेल के स्टॉक भी मिल रहे हैं। तो मुझे यहाँ पे सेल का स्टॉक मिला है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 240 रुपए 50 पैसे फ्यूचर्स में। स्टॉक का नाम है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट के अंदर सेलिंग प्रेशर है। इंडिया सीमेंट में कल का और परसों का लो ब्रेक हो रहा है। 1 से 2 दिनों के लिए इंडिया सीमेंट में यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो यहां पे सीएमपी पे बिकवाली करे, इंडिया सीमेंट यहां से 10 से 15 रुपए का फॉल दिखाना चाहिए। नीचे के अंदर जो टारगेट बनेगा 230 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 225 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा, 245 247 ये ऊपर में रेजिस्टेंस है। 247 के स्टॉप लॉस से इंडिया सीमेंट में बिकवाली करे 230 रुपए से लेके 225 रुपए तक के लेवल ट्रेडिंग के लिहाज से, मोमेंटम के लिहाज से 1-2 दिनों में देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो इंडिया सीमेंट भी गिरने के लिए तैयार हो रहा है 230 से 225 के लेवल्स के लिए। यहां पर आपको वीकनेस बनती हुई दिखेगी। BTSTT का बिगुल सचिन जी के लिए। गुड आफ्टरनून सचिन जी, बताएं आपका कौन सा ट्रेड है सर? गुड आफ्टरनून दीपांशु, यहाँ पर एक 1.5 दिन की कंसोलिडेशन के बाद वापस OMCs में रफ्तार बन रही है। जिस तरीके से BPCL अपने मल्टीपल वीकली स्विंग हाइज को निकाल रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी एक बुलिश ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है अराउंड 242.30 पे। खरीदारी करनी है BPCL के फ्यूचर्स में। पहला या इंट्राडे टारगेट होगा अराउंड 350 का, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है ये पर्टिकुलर मूव लगभग अराउंड 358 से 360 तक भी एक्सटेंड हो सकती है। सो काफ़ी अच्छा मोमेंटम है विद इन द एंटायर पैक, एंड उसमें से मुझे लग रहा है BPCL में एक अच्छा रिवॉर्ड टू रिस्क अपॉर्चुनिटी है जिसे कैपिटलाइज करना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। तो BPCL में आपको एक्शन बनते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट पूरे ऑयल एंड गैस स्पेस में आपको मोमेंटम है। 342.3 का स्टॉप लॉस लगाइए, 346 पर काउंटर ट्रेड कर रहा है और यहाँ से एक बढ़िया मूव के लिए तैयार हो रहा है।
350, 358 और 360 के टारगेट के लिए इस पर रखनी है आपको नजर। आइए किरण जी के लिए बिगुल, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून दीप। आशु जी शो पे है और उसके बावजूद उनके एक पसंदीदा शॉर्ट कॉल पे मैं तेजी करने की सलाह दे रहा हूँ। छोटा सा रिस्क है पर लेके चलना चाहिए, मेरा मानना है। टाटा मोटर्स बाय करने की सलाह है। अभी 240 टू 50 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 440 टू 50 60 के आसपास ट्रेड कर रहा है। आपका स्टॉप लॉस 440 के जस्ट नीचे होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं। 439 रुपीज 50 पैसे के आसपास, यानी 3 रुपए के आसपास का रिस्क है। ये रिस्क लेके चलना चाहिए और मेरा मानना है कि आज या कल सवेरे तक 450 के टारगेट्स, अगर ये 450 के ऊपर क्लोज होता है तो मेरा मानना है कि इधर से बहुत अच्छी तेजी बनेगी, बहुत अच्छे शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिलेगी। और मैं 460 और 465 ये 2 दिनों के टारगेट्स के लिए लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने की सलाह दे रहा हूं। तो 3 रुपए के रिस्क मान के चलिए और ये लॉन्ग पोजीशंस लेके चलिए, तो एक बहुत बड़ी आपको रिवॉर्ड्स मिलता नजर आ जाएगा। ओके, तो 450 पर वहां पर रुकना नहीं है, 460 और 465 ये 3 टारगेट के लिए खरीदारी करके चलें टाटा मोटर्स। और इसमें आपको समर्थन भी दे रहे हैं जय ठक्कर किरण जी, तो आपको डबल सपोर्ट है। आशु जी के शॉट के सामने जय और किरण जी दोनों का व्यू पॉजिटिव बन रहा है। आशु जी ये कैसे हो गया सर? किरण जी तो आपके साथ थे। नहीं, अरे दीपांशु कुछ कंफ्यूजन है, मेरा शॉट नहीं है। मैंने बल्कि ये फ्राइडे को BTST दिया था और उसके बाद मैंने ये बोला था कि ये मोमेंटम लैग कर रहा है तो इससे एक बार निकल जाए, बाकी चीजें हो सकती हैं, क्योंकि मेरे को 440 से ऊपर की इसकी क्लोजिंग चाहिए थी और स्टेबल चाहिए था, और ये नीचे 437 38 आ गया था और हमने 36 पे लिया था। तो मैं बिल्कुल किरण जी के साथ हूं और 465 का ही मेरा टारगेट है। ये मेरी शॉर्ट कॉल बिल्कुल नहीं है, पता नहीं कहां से, मतलब व्हाट इज द कंफ्यूजन, आई डोंट नो। इट वाज माय BTST। आई इनफैक्ट आई मैसेज टू ऑल दैट टू होल्ड एज लॉन्ग एज इट इज अबव 440, बट सिंस इट केम बिलो 440 तो मैंने बोला कि एक बार लॉन्ग से निकल जाए, शॉर्ट बिल्कुल नहीं करना टाटा मोटर को। और अब मैं बिल्कुल साथ हूं, ये 460 65 बिल्कुल जा सकता है। So it is not against, I am with him. I think पूरा श्रेय इसका किरण जी को जाता है। किरण जी, आशु सर को आप अपनी साइड पे ले आए हैं। आशु सर ने जैसे कहा था, सही बात है कि प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए या निकल जाइए एक बार, बेटर ट्रेड्स हैं, बट आप आशु सर को पूरे अपने मोमेंटम में ले आए सर। नहीं दीप, तो मैं पहले आशु जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि शायद मेरी गलती है, मैंने अलग सुना होगा पहले, पर जो चार्ट पैटर्न है बहुत ही शानदार है। ये टारगेट्स बिल्कुल हासिल होते नजर आ जाने चाहिए, और अभी जय भी साथ में आ गया तो बिल्कुल सोने पे सुहागा। और इस बार आई थिंक बंसल जी भी कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं। बंसल जी बताएं सर। नहीं किरण जी, इसमें आपको कुछ माफी मांगने की जरूरत नहीं है। आशु जी इतना लंबा बोलते हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं भी कंफ्यूज हूँ, मेरी नॉलेज में है आशु जी ने 2 बार ऑटो इंडेक्स में टॉपिंग का बोला है, इतनी बार तेजी मंदी बोल जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हूँ। आशु जी इस पे भी क्लैरिफाई कीजिए, आपने 2 बार बोला है कि ऑटो का टॉप बन गया, ऑटो का टॉप बन गया है। बिल्कुल बोला है। और राकेश जी, आई एम स्टिल स्टैंड बाय कि ऑटो इंडेक्स में वो ट्रैक्शन नहीं है जो बाकी चीजों में है। मैं तो आई एम वेरी थैंकफुल हमारे सारे गेस्ट के लिए, क्योंकि मेरा गला काफ़ी ख़राब है, बात करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप आपस में पूरा शो निकाल दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोस्ट वेलकम सारे एक्सपर्ट्स का, कि जितना आराम मुझे मिल पाए उतना बेहतर है। बट हाँ, टाटा मोटर्स कन्विक्शन बन रहा है। आशु जी भी आप आ गए कन्विक्शन की साइड में, उन्होंने वैसे बाय कॉल ही दिया था, बट हाँ पहले कहा था कि एक बार शायद आप थोड़ी मुनाफा वसूली कर सकते हैं, बट अब दोबारा मोमेंटम है। तो टाटा मोटर्स किरण जी को तो पसंद आ ही रहा है, जय की भी रेडार पर है। शरद अवस्थी साहब भी हमारे साथ हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून। कल ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं, उससे पहले थोड़ा ऑटो स्टॉक्स भी मोमेंटम में है। आपका भी कन्विक्शन है सर टाटा मोटर्स में? हाँ, मेरा तो पहले से ही कन्विक्शन है और मेरा ये मानना है कि सबसे अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है। हमारे लक्ष्य करीब 550 से 600 के हैं और हमारे PMS में भी हम ये स्टॉक होल्ड करते हैं, तो हमारा व्यू तो काफ़ी बुलिश है। और मुझे लगता है थोड़ा डिले हो जाता है, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटीज और ग्लोबल मिक्स की वजह से बहुत सारी अनसर्टेनिटीज क्रम्बल इन कर जाती हैं, हर क्वार्टर कुछ ना कुछ आ जाता है। बट बियॉन्ड दिस मुझे लगता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के व्यू से हिसाब से लेते हैं तो मैं तो काफ़ी पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है 550-600 कम से कम होना चाहिए। और सारे सिलेंडर्स पे लगभग कंपनी फायर, पैसेंजर व्हीकल्स में इम्प्रूवमेंट देख लीजिए। CV में हमें लगता है अब ये स्क्रैपिंग वगैरह की पॉलिसी भी जो अग्रेसिवली आ रही है पोस्ट GST, जो डिमांड बिल्डअप है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए CV में भी।
और JLR मेनली ड्रैग कर रहा है, वहाँ से इम्प्रूवमेंट जैसे जैसे आती है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस कम हो रहे हैं, चिप की अवेलेबिलिटी इंप्रूव हो रही है, तो हमें लगता है अगले 3 से 6 महीने काफ़ी क्रूशियल रहेंगे। क्वार्टरली नंबर्स वैसे पॉजिटिव आ नहीं पाए अभी तक कंपनी में किसी ना किसी कारण की वजह से, पर मेरा ये मानना है कि ज़्यादातर नेगेटिव्स लगभग प्राइस्ड इन हैं और बीत चुके हैं, और आने वाले समय में जनरली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही निकल के आनी चाहिए कंपनी के लिए। तो बढ़िया डेवलपमेंट्स निकल कर आनी चाहिए कंपनी के लिए। कल शरद जी ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आने वाले हैं। एज अ स्पेस कोई एक्सपेक्टेशन, कोई और स्टॉक जहां पर नजर होगी ऑटो सेल्स के लिहाज से आपकी? सेल्स के लिहाज से बजाज ऑटो में तो थोड़ा सबड्यूड ही रहना चाहिए क्योंकि एक्सपोर्ट का प्रेशर रहेगा, बट वैल्यूएशन वाइज हमें लगता है कि बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प काफ़ी बढ़िया प्लेस्ड है। हीरो मोटोकॉर्प में प्राइस इंक्रीज वगैरह की भी बात है, तो उस वजह से भी थोड़ा पॉजिटिविटी है, बट रूरल इंडिया में कैसा पिकअप वो ये दोनों ऑटो स्टॉक्स में मिलता है वो उस पर हम ध्यान रख रहे हैं। और बेसिकली ट्रैक्टर्स में हमें लगता है थोड़ा बहुत डिमांड पुल देखने मिल सकता है इस बार के नंबर्स में। और ब्रॉडली सीवीज में ऑन ब्रॉड अगर आप नंबर्स देखते हैं, अशोक लेलैंड आज तो न्यूज़ थोड़ी नेगेटिव है, तो बट सीवीज में नंबर्स थोड़े पॉजिटिव रहने चाहिए, तो वो भी टाटा मोटर के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। स्पेसिफिकली टू व्हीलर्स हम लोग को ठीक लगता है, नंबर्स थोड़े ठीक रह सकते हैं। तो बजाज ऑटो में एक्सपोर्ट का प्रॉब्लम है, बट डोमेस्टिक साइड पे हमें लगता है हीरो मोटोकॉर्प के नंबर काफ़ी ठीक रहने चाहिए। तो ये तो पूरा विश्लेषण हमें दे दिया, और ज़्यादातर ऑटो स्टॉक्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। बजाज ऑटो भी अभी मूव कर रहा था, अशोक लेलैंड भसीन साहब कई बार रेकमेंड कर चुके हैं, टाटा मोटर से कंसेंसस व्यू बन रहा है एक्सपर्ट्स के बीच, और ये सारे स्टॉक्स मोमेंटम में हैं। इनफैक्ट कुशल भी हमारे साथ है तैयार थोड़ी और डिटेल्स के साथ कि एग्जैक्टली किस तरह के रहे हैं बिक्री के अनुमान, किस तरह के आंकड़े कल और परसों हमें ऑटो कंपनीज की तरफ से आते हुए दिखेंगे। कुशल बताइए क्या अनुमान लगा रहा है बाजार? बिल्कुल दीप, सो सेगमेंट वाइज पहले चलते हैं। इसमें सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल्स पर अब एक नज़र डाल लेते हैं। इनफैक्ट पूरा का पूरा अगर आप सभी सेगमेंट्स को देखेंगे तो उसमें रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस अभी भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं वो बेहतर साइड पर परफॉर्मेंस दे सकती है। इसमें सबसे पहले मारुति सुजुकी की देख लेते हैं। यहाँ पर जिस तरह से नंबर्स है एक्सपेक्टेड है, लगभग 18% की ग्रोथ यहाँ पर हो सकती है। 1,64,000 यूनिट्स हम यहाँ पर एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि नवंबर महीने में मारुति सुजुकी के ये बिक्री आंकड़े हो सकते हैं। इनफैक्ट M&M का जो ऑटोमोटिव डिवीजन है वहाँ पर भी लगभग 40% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है 56,100 यूनिट्स पर, और टाटा मोटर्स के जो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स बिजनेस है वहाँ पर भी करीबन 20% की ग्रोथ है। तो आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर क्लियर कट M&M की तरफ से आती हुई नजर आ सकती है इस महीने में। इनफैक्ट टू व्हीलर्स की अभी हम बात कर रहे थे, तो टू व्हीलर स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प लगभग 14% की ग्रोथ के साथ 4 लाख यूनिट्स पर अपने नंबर्स पोस्ट कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैसे कि सर बता रहे थे कि यहाँ पर जो टू व्हीलर स्पेस है यहाँ पर एक्सपोर्ट्स पर इंपैक्ट आता हुआ दिखा है, और करीबन 50% इनका एक्सपोर्ट से रेवेन्यू आता है, तो वॉल्यूम वहां पर इंपैक्ट होगी, तो ओवरऑल टू व्हीलर सेल्स लगभग 14% की गिरावट हम यहां पर एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट टीवीएस मोटर्स यहां पर थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस हो सकती है, 5 से 6% की ग्रोथ रहेगी, और आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड यहां पर क्लियर कट अगेन नेक्स्ट मंथ भी, पिछले महीने में भी हमने देखा कि आयशा मोटर्स की अच्छी आउट परफॉर्मेंस थी। इस बारी भी यही एक्सपेक्टेड है कि 36% की ग्रोथ रॉयल एनफील्ड की ग्रोथ दिखा सकते हैं। जहां तक कमर्शियल व्हीकल्स की बात है, अशोक लेलैंड क्लियर कट आउट परफॉर्मर रह सकता है, 14,000 यूनिट्स यहां पर एक्सपेक्टेड है इस बारी आने की, 34% की ग्रोथ पिछले साल के मुकाबले। VCV आइशर का वहां पर 9% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। CV कारोबार जो टाटा मोटर्स का है वो ऑलमोस्ट फ्लैट से स्लाइटली नेगेटिव रह सकता है। और अंत में ट्रैक्टर्स की अगर बात करें तो M&M का ट्रैक्टर स्पेस लगभग 2% की गिरावट दिखा सकता है, पर दूसरी तरफ यहां पर जो छोटा बेस का फायदा मिलेगा एस्कॉर्ट्स को वो काफी अच्छा रह सकता है, लगभग 30% की ग्रोथ हम यहां पर भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो अलग अलग सेगमेंट्स में अच्छे खासे रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस भी रहने वाले हैं, बट अगर सेगमेंट वाइज देखें तो पैसेंजर व्हीकल्स यहां पर अगेन आउट परफॉर्म कर गाड़ियों की बिक्री अच्छी हुई है। बिल्कुल, तो टाटा मोटर्स भी फोकस में, मारुति पर भी रेट है, M&M भी फोकस में रहेगा। चलिए देखते हैं किस तरह के बिक्री के आंकड़े आते हैं, बट ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस की आप एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं। आइए कुछ और कॉल्स बैक टू बैक तैयार हैं। पहले एक बिगुल जय ठक्कर के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं जय, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप, बाय करना है मैकडॉवेल्स का 930 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। ये ट्रेड कर रहा है अभी 30 रुपए पर, 29.90 बट 30 रुपए ब्रॉडली आप समझिए चल रहा है। इस पे आपको स्टॉप लॉस जो लगाना होगा डेट वुड बी एट 2380 पर। सो 30 पर खरीदे, 2380 पर थोड़ा सा लंबा स्टॉप दिया है दीप, बट देन ब्रेकआउट
फ्रेश ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन में अबाउट द लेवल्स ऑफ 910.15 एंड जो हिसाब से अब तो ये 20 के ऊपर निकल गया है टिल 945 आई डोंट सी एनी मेजर हर्डल एंड आई थिंक इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 960 960 इमीडिएटली आपको देखने मिल सकता है। दिसंबर सीरीज में वो लेवल्स निकालता है then McDowell's will be in a very longer term uptrend as well 960 के ऊपर। इसमें अच्छा आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अच्छा ब्रेकआउट आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल रहा है। टारगेट्स जो ऊपर में बन रहे हैं फर्स्ट टारगेट विल बी 43, सेकंड टारगेट विल बी 48। सेकंड टारगेट थोड़ा सा छोटा है बिकॉज एज आई सेड के दो लेवल से दो लेवल से अराउंड 950 960। सो ये दो टारगेट्स के लिए आपको खरीदना है मैकडोवेल्स का 930 स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। अच्छी तेजी यहाँ पे देखने मिल रही है। यूनाइटेड स्पिरिट्स हाई के लिए बेस्ट रहता है ये काउंटर और न्यू हाई पर आ रहा है निफ्टी इस समय। न्यू हाई अभी अभी स्क्रीन पर इंडेक्स पे आपको लगाते हुए दिख रहा है और यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आप सचिन जी के शुक्रिया भी एक्सेप्ट करें क्योंकि मंडे को सचिन जी ने भी यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। 940 का पहला टारगेट सचिन जी का था, 930 पर इस समय आते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट सचिन जी की एक फ्रेश कॉल भी आई है, चलते हैं उनके पास बिगुल BTSWT। बताएं सर। थैंक यू दीपांशु फॉर मैकडॉवेल्स एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर SBI लाइफ में एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है जिसे हमने हमारे क्लाइंट्स के साथ भी शेयर किया ये पर्टिकुलर ट्रेड सेटअप। फ्यूचर्स में तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 1320 से लेके 1350 की ट्रेजेक्ट्री यहाँ पर ओपन हो चुकी है। एक क्लासिक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन से स्टॉक निकल रहा है एंड जिस तरीके से फिलहाल इसका स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है 1276 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी इसमें लॉन्ग पोजीशन ऐड किए जा सकते हैं। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 1320 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए बट पोजिशनली 1350 के टारगेट के लिए या फिर एक पैटर्न टारगेट के लिए भी ये पर्टिकुलर ट्रेड होल्ड किया जा सकता है। खरीदारी करनी है SBI लाइफ के फ्यूचर्स में। ओके तो SBI लाइफ पर करें आप खरीदारी, ये काउंटर आपके रेडार पर रहना चाहिए। 685 का अब नया हाई निफ्टी पर दर्ज होते हुए दिख रहा है। एग्जैक्टली उसी लेवल पर आपके स्क्रीन पर निफ्टी दिख रहा है। फ्रेश लाइफ टाइम हाई पर निफ्टी है। आज हैट्रिक हो गई है लाइफ हाइस की बाजार पर और बस थोड़ी देर में सेठी साहब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार है अपनी बेहतरीन पिक्स के साथ। उससे पहले एक बिगुल सुमित जी के लिए, सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु एक स्टॉक में और सेलिंग दिख रहा है मुझे, ऐसा लग रहा है कि स्टॉक के अंदर भी थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है फ्यूचर्स के अंदर 718 रुपए 719 रुपए। फाइनेंशियल स्टॉक्स में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। तो जो स्टॉक मेरे रडार पे आया है उसका अभी भाव चल रहा है 718 719 और स्टॉक का नाम है चोला फाइनेंस। चोला फाइनेंस के अंदर सेलिंग प्रेशर है। चोला फाइनेंस के अंदर लास्ट 3 दिनों से ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिल रहा है और आज भी सेलिंग प्रेशर है। कल का लो ब्रेक हो चुका है। चोला फाइनेंस यहां से मेरे को लग रहा है कि 10 से 20 रुपए का फॉल दिखा सकता है। फ्यूचर्स के अंदर 726 728 ये स्टॉक का ऊपर में रेजिस्टेंस है। 726 का स्टॉप लॉस लगा के चोला फाइनेंस के अंदर यहां पे CMB पे बिकवाली करे। 705 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 700 रुपए का इसके अंदर दूसरा टारगेट बनेगा। इसके अंदर ऑप्शन के जरिए भी ट्रेड लिया जा सकता है। 710 वाला पुट अभी 20 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 15 रुपए का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 26 रुपए से लेके 30 रुपए तक के टारगेट चोला फाइनेंस के 710 के पुट के अंदर देखने को मिल सकते हैं और फ्यूचर्स के अंदर 705 रुपए से लेके 700 रुपए तक के लेवल 1-2 दिनों में देखने को मिलने चाहिए। बिकवाली करे चोला फाइनेंस 726 के स्टॉप लॉस से। करें चोला फाइनेंस 726 के स्टॉप लॉस के साथ। कुछ फाइनेंशियल्स में वीकनेस है बट बैंक्स वापस मोमेंटम में आ रहे हैं। जो अभी आशु जी भी कह रहे थे कि बैंक निफ्टी वापस एक्शन में आने की तैयारी में है। जब से वो कॉल दिए तब से 60 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में आ गई है। ये जो निफ्टी पर अभी अभी अपने रिकॉर्ड हाई देखा है उसमें थोड़ा थोड़ा योगदान बैंकिंग काउंटर्स का भी है क्योंकि वहां पर आप अब एक रिकवरी वाली मूव आते हुए देख रहे हैं। तो बैंक थोड़ा एक्शन में पिछले 5-10 मिनट में आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखेंगे। HDFC बैंक में फ्रेश खरीदारी हुई है, उसका योगदान रहा है बैंक निफ्टी दोनों के लिए। कोटक बैंक अगेन यहाँ पर भी फ्रेश खरीदारी आपको होते हुए दिखी है पिछले कुछ मिनटों में। यहाँ पर एक्शन बना है। एक्सिस बैंक भी आपके रेडार पर रहना चाहिए और निचले स्तरों से ICICI बैंक में भी खरीदारी आई है। तो चुनिंदा बैंक्स में अब आप एक अपटिक आते हुए दिख रहे हैं और बैंक निफ्टी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। शो की शुरुआत से अब तक करीब 100 पॉइंट की रिकवरी बैंक निफ्टी में और थोड़ा एक्शन अब बैंक्स में बन रहा है। एक्शन में है सेठी साहब कुछ बेहतरीन पिक्स के साथ। उनका सीमेंट कॉल जो कल उन्होंने दिया था वो तो शानदार रहा। श्री दिग्विजय सीमेंट बढ़िया मूव आई, सुबह टारगेट के बेहद करीब था। अब देखते हैं
क्या है उनके कॉल्स, फ्रेश रेडार पर कौन से स्टॉक्स हैं, आइए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। गुड आफ्टरनून सेठी साहब, जबरदस्त रही सीमेंट कॉल आपकी सर, कुछ अपडेट है तो बताएं और फिर आज का क्या इरादा है ये भी बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू। एक तो मैंने कल दिग्विजय सीमेंट 66-67 के लेवल पर रिकमेंड किया था, 75 रुपए के टारगेट थे, आज 74 तक के लेवल्स इसने दिखाया, अभी भी 72 साढ़े 72 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है, 4-5% की तेजी एक दिन में हुई है। और दूसरा स्टॉक भी पीसीबीएल था, वो भी अच्छा कर रहा है, अभी 2-2.5% ऊपर है, कल के लेवल से 3-3.5% ऊपर है, तो उसमें भी एक अच्छी तेजी हुई है, बट आने वाले दिनों में उस पर बुलिश और होल्ड करके रखने की सलाह है। और आज दीपांशु 2 स्टॉक है, एक आज कैश मार्केट का स्टॉक और एक फ्यूचर्स का स्टॉक। बताएं सर, पहले कैश वाला स्टॉक। बिल्कुल दीपांशु, जो मेरा आज का कैश मार्केट का स्टॉक है वो स्टॉक है तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, जिसको टीएन पेट्रो के नाम से एनएससी का टिकर है। 92 के लेवल्स पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक जबरदस्त कंपनी है जो कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, जैसे लीनियर एल्काइल बेंजीन LAB, फिर कॉस्टिक सोडा, क्लोरीन, ये सब प्रोडक्ट्स बनाती है। और इनके क्लाइंट लिस्ट देख रहा था, मार्की क्लाइंट लिस्ट है, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर है, ज्योति लेबोरेटरीज है, इन सबको कैटर करती है। सॉलिड फंडामेंटल्स है। प्रोमोटर्स इस कंपनी के स्पिक, जो एक लिस्टेड ये फर्टिलाइजर कंपनी है स्पिक, वो है, और उसके साथ टिडको, तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये दोनों मिलकर इस कंपनी को प्रमोट करते हैं। बाकी वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है, 6 के मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड करता है। बुक वैल्यू है अराउंड 85 और स्टॉक अभी 92-93 के लेवल्स पे ही है, तो उस लिहाज से भी बहुत ही सस्ता है। फिर डिविडेंड यील्ड है 3.28%, रिटर्न रेशियोज जबरदस्त है, रिटर्न ऑन इक्विटी 23%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 29%। FISDI का भी अच्छा खासा भरोसा है, 9-10% स्टेक ओन करते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक बिल्कुल यहाँ से अच्छा करना चाहिए। और इन सब जो पेट्रोकेमिकल्स बनाने वाली कंपनियां, इनको क्रूड में जो भारी गिरावट आई है उसका फायदा होता है, बिकॉज इनके मेजर रॉ मटेरियल क्रूड होता है। तो हम बुलिश ऑन दिस सेक्टर, और मुझे लगता है ये स्टॉक भी यहाँ से कमाल करना चाहिए। 105 का मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट है, 85 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, तो ये है आपके लिए TN पेट्रो, जहां पर आपको रखनी है नजर। एक्शन में काउंटर आते हुए दिख सकता है सिटी साहब की तरफ से, 105 का टारगेट होगा। बताएं सर, आज फ्यूचर्स की कॉल कौन सी आपकी? बिल्कुल दीपांशु, वैसे आपकी तरह मेरा भी थोड़ा गला खराब है, तो थोड़ी दिक्कत है, ट्राइंग टू डू एज मच एज आई कैन। दीपांशु, जो दूसरा स्टॉक है वो है फ्यूचर्स का। इंडियन होटल्स के दिसंबर फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है, 322 के लेवल पे अभी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी है ताज ग्रुप, सब जानते ही है ताज ग्रुप। 300 से ज्यादा होटल्स है, 12 से ज्यादा कंट्रीज में प्रेजेंट है, 125 लोकेशंस में कंपनी की होटल्स है। और इनकी 2 होटल तो वर्ल्ड की जो टॉप 10 होटल्स है उसमें आती है, ताज लेक पैलेस उदयपुर और रामबाग पैलेस जयपुर। बाकी मुंबई की जो आइकॉनिक ताजमहल होटल भी इनकी प्रॉपर्टी है। कंपनी मेजरली एक्सपैंड कर रही है, 60 नए होटल इस साल इनके आने वाले, जिसके अंतर्गत इनके कुछ 8,500 के करीब कमरे और बढ़ जाएंगे। फिर कंपनी के जो 2 बजट होटल्स है, ब्रांड है, जैसे विवांता है और जिंजर है, उस पर अच्छा खासा कंपनी का फोकस है। और वो जिस मॉडल पे कंपनी काम करती है उससे मार्जिन्स में और सुधार देखने को मिलेगा। बाकी इस सेक्टर पे बुलिश हूँ। सेक्टर पे हमने देखा ऑक्यूपेंसी लेवल्स होटल्स के बहुत अच्छे हैं, टैरिफ रेट भी इनको बहुत अच्छे मिल रहे हैं। फिर ये दिसंबर का जो महीना है, जब अब क्रिसमस के हॉलीडेज और न्यू ईयर हॉलीडेज शुरू हो जाएंगे, तो ये जो होटल कंपनीज हैं इनके बहुत ही अच्छे समय रहता है इस समय। और बाकी कई सारे जो हॉलीडे डेस्टिनेशंस है, जैसे गोवा है, मसूरी, शिमला, मालदीव्स, इन सब में इनकी प्रॉपर्टीज है, तो वहां पे भी इनको एक अच्छा ऑक्यूपेंसी लेवल्स देखी जा रहे हैं। फिर इस बार वेडिंग सीजन भी बहुत स्ट्रांग है और उसकी भी काफी अच्छी डिमांड है उसकी वजह से होटलों की। और इस कंपनी के वैल्यूएशन के लिहाज से देखेंगे, भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी विद इंटरनेशनल प्रेजेंस, और आज एक 45,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये होटल स्टॉक मिलता है, जो कि बहुत ही सस्ता है। टाटा ग्रुप की होटल विद लार्जेस्ट होटल चेन इन इंडिया एंड इंटरनेशनल प्रेजेंस। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से और अच्छे दमदार अपसाइड दिखा सकता है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट है 340 का, स्टॉप लॉस रखना 315 रुपए का। 315 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। इंडियन होटल्स, ये आपके रेडार पर रहना चाहिए। शुक्रिया सेठ साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। 18,700 के ऊपर पहली बार आपको निफ्टी जाते हुए दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। 18,700 के ऊपर पहली बार आपको निफ्टी दिख रहा है। जबरदस्त तेजी में आपको बाजार इस समय दिख रहा है।
बढ़िया एक्शन इस समय स्क्रीन पर आपको बनते हुए दिखेगा। 18,700 अभी दिखेगा, 18,701 का अब नया हाई इतिहास में दर्ज हो चुका है निफ्टी पर इस समय। एक काम करते हैं, एक बार निफ्टी फ्यूचर्स की चार्ट भी लेकर आए और निफ्टी फेब फ्यूचर्स 2 महीने बाद वाले, अभी नहीं, बट निफ्टी फ्यूचर्स दिसंबर फ्यूचर्स और निफ्टी के फेब फ्यूचर्स, ज़रा ये दोनों चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं दिखाने के लिए किस तरह का ज़बरदस्त एक्शन बन रहा है। ये डेटा आपके सामने लेकर आते हैं, तब तक एक कैश का ऑप्शन जय ठक्कर की तरफ से। बताएं जय। दीप 18,650 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी का खरीदना है। 77 पर ये ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है ऑन द लोअर साइड एट द लेवल्स ऑफ 35 रुपए का ये स्टॉप लॉस लगाया यहाँ पे। सो लगभग 42 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस होगा। एंड दीप जो पहले ऊपर टारगेट बन रहा है दैट इज 123 का टारगेट बन रहा है। दूसरा टारगेट है 147। सो 123, 147 ये 2 टारगेट्स के लिए खरीदे। 18,650 का कॉल, ये डेफिनेटली एक अच्छा ब्रेकआउट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। इनफैक्ट यस, बैंक निफ्टी इज बैक एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 18,625 ये लेवल है 18,625 तक का दीप, ये होल्ड आउट करना चाहिए। ये होल्ड आउट कर जाता है तो इमीडिएटली निफ्टी फर्स्ट इज हेडिंग टुवर्ड्स 18,750, बट अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि 18,800, आई मीन कल एक्सपायरी है तो 18,800 के लेवल्स भी आपको यहाँ से देखने मिल सकते हैं। बैंक को डेफिनेटली हेल्प आउट करना पड़ेगा निफ्टी को। इट हैज टू सस्टेन अबाउट द लेवल्स ऑफ 43,200, 300 रेंज, एंड अगर वो हो जाता है तो फर्दर it will fuel the rally in Nifty. But other than banks, अगर आप देखें तो ओवरऑल मोमेंटम बाकी सेक्टर्स में अच्छा हमें ऑलरेडी देखने मिल रहा है, एंड दैट कैन कंटिन्यू। तो 750 जय को लग रहा है कि अब निफ्टी तैयारी कर रहा है, अभी 700 का लेवल क्रॉस किया है। 650 की इन द मनी आपको कॉल खरीदने। कल ही की एक्सपायरी की जाए? यस, एब्सोल्युटली। ओके, कल ही की एक्सपायरी की 18,650 की आपको कॉल खरीदनी है। बाय द वे जय और हमारे बाकी मेहमान और आशु जी एक बार स्क्रीन पर देखें, निफ्टी 18,700 के ऊपर पहली बार गया है। निफ्टी फ्यूचर्स 825 पर है। निफ्टी फेब फ्यूचर्स आप देखिए 19,000 का लेवल निफ्टी फेब फ्यूचर्स ने टच करके क्रॉस कर लिया है। तो बाजार की आपको पोजीशनिंग ये इस समय दिखा रहा है। नए हाई बना है, ग्लोबल सुस्ती है, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर से थोड़ी गिरावट आए, फिसल सकते हैं, बट आशु सर जो आप ओपनिंग में कमेंट्री यही दे रहे थे कि कुछ परेशानी वाली बात नहीं है, कंसोलिडेट करके बाजार ऊपर ही जा रहे हैं, बैंक्स का भी योगदान होना चाहिए। बट निफ्टी फेब फ्यूचर्स आशु सर 19,000 के लेवल पर। दीपांशु बिल्कुल, और मैं तो मतलब 18,000, आपको ध्यान होगा लास्ट वीक में बात कर रहा था कि इस विक्स पे मुझे तो 18,500 की कॉल पुट खरीदनी, मार्च तक की हमने खरीदने की बात की है क्लाइंट से, क्योंकि इस विक्स पे दीपांशु इतना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है दोनों तरफ का, मतलब अगर कुछ हो, चांसेस तो ऊपर के हैं। तो ये 19,000 कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। और आप ये देखेंगे जो ये मार्केट में जो नॉर्मल फ्यूचर चल रहा है, यही आपको देखना आने वाले टाइम में जल्दी शायद 19,000 देखने को मिल जाए। तो ये जो ट्रैक्शन है दीपांशु के जनवरी फरवरी में तो बहुत होना ही होना है। मतलब किसी भी दिन, जो हमने एक बार आपको ध्यान होगा कि पिछले 15-20 दिन या 3 हफ्ते पहले बात की थी कि इंडेक्स हाथ नहीं आएगा, एक दिन ऐसा गैप अप होगा, वो तो अभी मतलब थोड़ा सा हुआ था, बहुत ज्यादा नहीं हुआ। तो अभी भी वो चांसेस पूरे के पूरे बने हुए हैं कि कभी भी कोई ऐसी न्यूज आ सकती है कि बहुत बड़ा गैप अप हो सकता है। तो उस एक्सपेक्टेशन में जो प्रीमियम चल रहा है और वो जो टाइम वैल्यू उसके साथ है और वो जो प्रीमियम चल रहा है, तो आई थिंक दीपांशु देयर शुड नॉट बी, मतलब सरप्राइजिंग नहीं है। और ये पिछले दिनों में मैं तो कई बार सरप्राइज होता हूं कि 100 पॉइंट का प्रीमियम जो चल रहा है किस लिए है। सो आई थिंक दैट दिस डेटर्स ऑल्सो कि जो बायर है कि नहीं यार मैं इतनी ऊपर लेता हूं, तो इसलिए ऑप्शन में काम बढ़ जाता है। तो हम तो ऑप्शन स्ट्रेटेजीज बना रहे हैं बिल्कुल बुल साइड की, और कोशिश कर रहे हैं कि मार्च की, क्योंकि फरवरी, क्योंकि ये विक्स बजट से पहले और बजट के बाद मतलब पक्का बढ़ेगी। तो आई थिंक अगर आप इस रेट पे भी यहां पे भी खड़े रहे हैं, तो अगर 25-30% विक्स बढ़ जाती है दीपांशु, उसी से आपको फायदा होता है। तो ये तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज को लोगों से शेयर कर रहा हूं कि दिस इज अ टाइम टू बाय कॉल्स एंड पुट्स एंड नॉट सेल। इस वक्त है बाजार पर व्यू बनाने का, अच्छे स्प्रेड्स लें, अच्छी तरह अपनी पोजीशन हेज करें। हमारे एक्सपर्ट्स आपको ज़बरदस्त इंडेक्स और स्टॉक्स की कॉल्स दे रहे हैं और मज़े लीजिए। डेज हाई पर बाजार आपको इस समय ट्रेड कर रहा है और फेब फ्यूचर्स 19,000 पर आ चुका है। मसीन साहब भी बस कुछ ही देर में जुड़ने के लिए तैयार हैं। आइए उससे पहले कुछ कॉल्स भी हैं कतार में। पहले सचिन जी के लिए बिगुल BTSTT और फिर चलेंगे
चार्ट कॉर्नर के लिए। तो पहले सचिन जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है, मैंने बिगुल की रिक्वेस्ट नहीं की थी। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, कॉल ढूंढिए सर। एडवांस में एक बिगुल बच गया है तो एक आप पर इसका क्रेडिट रहेगा। आइए तब तक बिगुल चार्ट कॉर्नर का राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु देखिए, आज सवेरे मैंने और राकेश जी ने मैकडॉवेल्स पर खरीदारी की राय दी थी चार्ट कॉर्नर में, और उसके बाद स्टॉक में बड़ी जबरदस्त तेजी बनी। और अब बारी है एक और ऐसे स्टॉक की जिसमें हम देख रहे हैं कि कंसोलिडेशन पूरा होता हुआ दिख रहा है, और इसके चार्ट पर एक पैटर्न बन रहा है जिसको बुलिश सॉसर पैटर्न कहते हैं। मेटल्स में हमें लगता है कि दोबारा से रिवाइवल है, और हमारी खरीदारी की राय है टाटा स्टील में, जिसमें ये बुलिश सॉसर पैटर्न का ब्रेकआउट इंट्राडे चार्ट्स पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर मौजूदा स्तरों पर बाय करने की राय है। ओवर टू राकेश। दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल पैटर्न है, मेटल स्पेस अच्छा लग रहा है। टाटा स्टील को खरीदे 105 रुपए 50 पैसे, 105.50 स्टॉप लॉस है, 113 पहला टारगेट, 115 दूसरा टारगेट, और टाटा स्टील है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। और जैसे दीपांशु अभी सेठी साहब बोल रहे थे कि आप ही की तरह उनका भी गला खराब है, तो आप दोनों की तरह मेरा भी गला खराब है, मैं भी कतार में हूं आप लोगों के साथ। जुड़ जाइए सर, साथ में बैठ के कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। और आशु सर, गोल्डन मौका था वैसे आपके लिए आज स्टूडियो में आने का, और को एंकर ही नहीं, आज तो आप लीड एंकर भी बन जाते सर। बिल्कुल, आप मतलब याद रखते हैं, यही बहुत है। और मैं भी आपको आपकी एब्सेंस में याद रखता हूँ, आपको खबरें मिलती रहती होंगी। तो आई थिंक दिस एडमिरेशन एंड लव इज म्यूचुअल। बट दीपांशु, मैं अभी भी यहाँ बैठ के भी एंकरिंग कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है जैसे। और अनिल, एक चीज दीपांशु पक्की है कि अनिल जी कहीं डोमेस्टिक नहीं फॉरेन लोकेशन पे गए हुए हैं, क्योंकि अगर वो डोमेस्टिक लोकेशन पे होते तो ये मौका नहीं लेने देते। कहीं ना कहीं दूर बैठ के भी, जोधपुर, उदयपुर, कहीं से भी गुजरात में बैठ के वो आ जाते हैं। बट दैट अगर वो फॉरेन लोकेशन में, दैट मीन्स वो सॉरी, अगर नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं फॉरेन लोकेशन में है। बाकी खुलासा तो आप कर सकते हैं या वो आने के बाद। वैसे फॉरेन लोकेशन से तो आप भी जुड़े थे सर, अनिल जी को भी हम जोड़ लेंगे, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, कुणाल जी इस पर कुछ कह रहे हैं। कुणाल जी बताएं सर। देखिए दीपांशु, मैं इस बात से कहना चाह रहा हूं, जो भी आशु जी ने कहा कि अनिल जी कहाँ हैं ये जानना चाह रहे हैं। तो दीपांशु, इतने सारे लोगों के मेरे पास संदेश आए। एक व्यक्ति का संदेश आया कि उन्होंने अनिल जी को मॉल में देखा है हैदराबाद में। इस तरह के संदेश आ रहे हैं। तो पूरे देश में खोज चल रही है। तो अनिल जी जहां कहीं भी हो, प्रकट हो, कम से कम ये जो अटकलें लग रही है इनको तो विराम मिलेगा। सर थोड़ा तो सस्पेंस रहने दीजिए, मजा आता है जब थोड़ा सस्पेंस रहे, थोड़ा और लोगों को फोटो दिखे। तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें ट्विटर पे, हमें भी दिखे कि अनिल जी कहाँ घूम रहे हैं। जी आशु जी। अनिल जी, ये कुणाल जी बिल्कुल गलत जगह ढूंढ रहे हैं, वो बिल्कुल देश में नहीं है। ये बात तो मतलब मैं पक्के उस पर कह सकता हूँ। और दीपांशु, जो आपने कहा आप भी फॉरेन गए थे, दीपांशु हम तो फॉरेन लोकेशन में जाके भी काम कर रहे थे, शो भी कर रहे थे, पर अनिल जी लग रहा है फुल छुट्टी मना रहे हैं इस बार। ये सारी क्लिपिंग्स अनिल जी के साथ शेयर की जाएंगी, जिसको जो जो बोलना है अभी बोल दीजिए। सारी की सारी क्लिपिंग आई विल मेंश्योर कि शेयर हो, और फिर जिसका सपना है मेरा, आज तो खैर मौका गवा दिया आशु जी आपने, बट ये क्लिप अनिल जी के साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। आइए, भसीन साहब हमारे साथ है तैयार, पौने 3 बजे बस जुड़ने की तैयारी में है। तब तक सचिन जी, बिगल तो पहले ही बच गया था, कॉल भी अब उनकी तैयार है। सचिन जी बताएं सर। जी दीपांशु, मुझे लग रहा है यहाँ पर सीमेंट में काफी हलचल है। इनफैक्ट सीमेंट पैक में से हमने दालमिया भारत का जिक्र किया था इस पर्टिकुलर सीरीज के स्टार्टिंग में ही, कि एक पोजिशनल स्टॉक हो सकता है फॉर द सीरीज, एंड लगभग उसी तरफ पे सारे सीमेंट स्टॉक्स परफॉर्म भी कर रहे हैं। आई थिंक अल्ट्राटेक सीमेंट में भी 7000 का जो एक लेवल था, सप्लाई जोन था, वो उसने काट दिया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी जिस तरीके से मोमेंटम नजर आ रहा है, वो मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। सो इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 7090 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट में। पोजिशनल टारगेट होगा 7170 का, खरीदारी करनी है विद स्टॉप लॉस समवेयर क्लोज टू 7053। ओके, तो 7053 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर करें खरीदारी। ये है आपके लिए अल्ट्राटेक पर कॉल। आइए, भसीन साहब भी हमारे साथ है तैयार, करते हैं इनका स्वागत। भसीन के हसीन शेयर्स।
स्वागत है भसीन साहब। 18,700 के ऊपर पहली बार निफ्टी आपका वेलकम कर रहा है इस समय। बताएं सर क्या करना है इस समय? 235 से 40 में। भसीन साहब गुड आफ्टरनून सर। हाँ दीपांशु, नई हाई की बधाई। I think market is now in an overbought zone, but there are still options and you should be looking to buy good stocks. तो दो नाम सजेस्ट करूंगा। पहला तो कैनफिन होम लीजिए 550 रुपए में, स्टॉप लॉस ऑफ 535। मैंने पहले भी दिया है, अब मैं इसको अप कर रहा हूँ 590 का टारगेट। तो कैनफिन इज हेडेड टू 590, इट इज द बेस्ट प्रॉक्सी प्ले। एंड सेकंड इज माय फेवरेट बॉश। द टाइप ऑफ अंडरपिनिंग यू आर सीइंग इन ऑटोज इज अनप्रेसिडेंटेड। 17,000 रुपए में लीजिए, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 16,600। बॉश इज हेडेड टू 18,000। कैनफिन होम्स 590 का टारगेट, 535 का स्टॉप लॉस। दूसरी कॉल क्या बताई सर? सर बॉश 17,000 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 16,600, टारगेट ऑफ 18,000। ओके भसीन साहब का एक और फेवरेट स्टॉक बॉश, 18,000 के अब टारगेट बॉश पर आपको आते हुए दिख रहे हैं। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी दो बेहतरीन कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए बाजार में आज एक और इंटरेस्टिंग इवेंट है। न्यू हाइज तो लगातार बन ही रहे हैं, बट MSCI की रीबैलेंसिंग होने वाली है और वो अभी होने वाली है क्योंकि आज क्लोजिंग से ही ये बदलाव लागू होंगे। इनफैक्ट आखिरी 1-1.5 घंटे आधे घंटे में ही सबसे ज़्यादा बाइंग भी होती है। तो कौन से वाले स्टॉक्स रहेंगे फोकस रेडार में MSCI की रीबैलेंसिंग की वजह से? आइए जानते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए क्या होने वाला है एक्शन? बिल्कुल, तो एक्शन में ये चीज़ डेफिनेटली देखनी है क्योंकि 10 नवंबर को MSCI सेमी एनुअल इंडेक्स रिव्यू की जो लिस्ट है वो जारी हो चुकी थी, बट 30 नवंबर की क्लोजिंग यानी कि आज की क्लोजिंग से ये चीज़ इफेक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पर MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स में 11 शेयर जुड़ते हुए दिखे हैं, एक शेयर बाहर हुआ है, एक्सक्लूड हुआ है, और MSCI इंडिया डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स में 43 शेयर जुड़े हैं और 16 शेयर यहाँ पर बाहर होते हुए नजर आए हैं। इनफैक्ट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जो रिव्यू लिस्ट आने वाली है उसमें सबसे हाई प्रोबेबल कैंडिडेट कौन से होने वाले हैं। तो एक क्विक रिकैप आपको बता देता हूँ जहाँ पर सबसे ज़्यादा एडजस्टमेंट्स आपको होते हुए दिखेंगे। तो MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स फंड में जो कंपनियाँ शामिल हुई हैं उनमें से सबसे पहला है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, लगभग 1820 करोड़ रुपए का इनफ्लो यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। साथ ही वरुण बेवरेजेस लगभग 1500 करोड़ रुपए यहाँ पर भी आते हुए दिखेंगे एज अ अनुमानित इनफ्लो। TVS मोटर्स में भी लगभग 1361 करोड़ रुपए आ सकते हैं। वेटेज वाइज भी आप देखिए ऑलमोस्ट 0.2% से बढ़कर 0.2% से 0.4% के आसपास की जो वेटेज है यहाँ पर इनको इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स फंड में मिलने वाली है। इनफैक्ट ABB इंडिया पर भी नजर रखिए, यहाँ पर भी ये भी लिस्ट में शामिल हो चुका है। तो 1009 करोड़ रुपए के इनफ्लो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा भी और भी स्टॉक्स हैं जो इसमें शामिल होते हुए दिखे हैं। अदानी पावर, अशोक लेलैंड, भसीन साहब भी उसकी बात कर रहे थे। इनफैक्ट एस्ट्रल लिमिटेड, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इंडियन होटल्स, अभी सेठी साहब इसकी भी बात कर रहे थे, टाटा एलेक्साई और ट्रेंट, यहाँ पर भी आपको फोकस रखना है क्योंकि ये स्टॉक्स भी MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडेक्स फंड में शामिल होते हुए दिखे हैं। PFC जो है ये स्टॉक बाहर हुआ है, पर MSCI डोमेस्टिक स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में भी काफ़ी अच्छी लिस्ट है। इसमें चुनिंदा नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें BLS इंटरनेशनल है, बारबेक्यू नेशन, डेटा पैटर्न्स, मिर्जा इंटरनेशनल, राजरत्न, ग्लोबल वायर, राइट्स, वेस्ट कोस्ट पेपर, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, हिमाद्री स्पेशलिटी और अरविंद फैशन जैसे स्टॉक शामिल हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो नई लिस्टिंग भी हुई है जिनकी, जो कि स्मॉल कैप इंडेक्स फंड में शामिल होते हुए दिखे हैं। तो रिलेटिव देखना होगा कि यहाँ पर किस तरह की बाइंग आती है, बट लार्जली जो MSCI इंडिया डोमेस्टिक इंडिया फंड है वहाँ पर अच्छी बाइंग और जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी उस हिसाब से ही लिस्ट में नाम आते हुए नजर आए। तो कई सारे काउंटर्स हैं, कुछ अच्छे मिड कैप स्मॉल कैप्स भी हैं, यहाँ पर आपको एक्शन बनते हुए दिख सकते हैं। अब देखते हैं, शायद कुछ स्टॉक्स में ऑलरेडी पहले ही एडजस्टमेंट हो गया हो, बाजार एक्सपेक्ट भी कर लेता है इन चीज़ों को, बट थोड़ा मूव यहाँ पर बन रहा है। थोड़ी देर में सिद्धार्थ जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी एक स्पेशल पिक के साथ। तब तक एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। दीप, ये स्पेशल कॉल है और एक ये ऑप्शन स्ट्रैटेजी देना चाहूंगा मैं इधर। मैं पहले स्ट्रैटेजी समझाता हूँ फिर उसके रीजंस देता हूँ। मदरसन सुमी का 75 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 3 रुपए 5 पैसे 10 पैसे पे मिल रहा है, यही लेने की सलाह है। आपका स्टॉप लॉस 50 पैसे नीचे रहेगा, यानी 2 रुपए 60 पैसे का रहेगा। इससे ज्यादा रिस्क लेना नहीं है, पर टारगेट्स काफी बड़े हैं। मेरा पहला टारगेट 6 रुपए यानी प्रीमियम डबल होते नजर आ जाएगा, दूसरा 8 रुपए और तीसरा 9 रुपए। ये आपको 5 से 6 दिन देने पड़ेंगे। मेरा मानना है कि इधर से ये कॉल बहुत अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। बहुत ही अच्छे इसके रीजंस दे रहा हूं अभी।
ट्रायंगुलर पैटर्न का बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और 75 में लगभग 68 लाख शेयर्स है, वो ट्रैप होते नजर आ जाएंगे। तो फ्रेश बाइंग कपल्ड विद शॉर्ट कवरिंग, मेरा मानना है कि ये टेक्निकली 79-80 के आसपास के टारगेट्स हमें देखने को मिलेंगे। अगर ये टारगेट्स अचीव होते हैं तो मेरा 9 रुपए का टारगेट कैजुअली अचीव होगा, उससे ऊपर भी जाने की क्षमता ये स्टॉक रखता है। तो आपको लेना है मदरसन सुमी का 75 का कॉल ऑप्शन 6, 8 और 9 के टारगेट्स के लिए। इसके लिए आ रही है किरण जी की खरीदारी की राय। मदरसन सुमी यहाँ पर आप 75 का कॉल खरीद कर चलें। 6 रुपए में का पहला टारगेट है, 8 रुपए का दूसरा और 9 रुपए का तीसरा टारगेट आपको यहाँ पर लगाना है। ओके, यहाँ पर आई थिंक सिमी जी की तरफ से भी 1-2 दिन पहले कॉल आई थी, उनके भी रेडार पर काफ़ी एक्टिवली संवर्धना मदरसन का काउंटर था। सिद्धार्थ जी के पास चलते हैं और करते हैं उनका स्वागत एक स्पेशल पिक के लिए। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी, बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु, थैंक यू आपने ये लाइफलाइन यूज करने दी स्पेशल पिक के लिए। ये स्पेशल पिक इसीलिए है क्योंकि ये टेक्नो फंडा कॉल है, जिसमें फंडामेंटल तो बहुत दमदार है, टेक्निकल भी स्ट्रांग है और ये स्टॉक किंग ऑफ द रिंग कहलाता है। सीमेंट पैक से है, अल्ट्राटेक सीमेंट। मैंने अभी कुछ देर पहले सुना कि सचिन जी ने भी अल्ट्राटेक पे चर्चा की। सही में अल्ट्राटेक सीमेंट दमदार लग रहा है। यहाँ पे उन्होंने टेक्निकल एस्पेक्ट तो बता दिए, जो हमारे एनालिस्ट बता रहे हैं कि 7100 7000 के ऊपर ब्रेकआउट है। 7150 का टारगेट शॉर्ट टर्म होगा। लॉन्ग टर्म टारगेट अगर पोजिशनल टारगेट होगा 7600 रुपए का, 7600, सत्ते पे सत्ता। तो अल्ट्राटेक पे खरीदारी की राय है फंडामेंटली इसीलिए क्योंकि नवंबर महीने में चैनल चेक ये बता रही है डिमांड और प्राइसिंग नवंबर मंथ में ऊपर जा रही है सारी सीमेंट कंपनियों के लिए। अल्ट्राटेक किंग ऑफ द रिंग, 145 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी, दमदार रेवेन्यू 16%, ओवरऑल रियलाइजेशन 7 से 8% बढ़े हैं, कैपेसिटी एक्सपेंशन 6000 करोड़ का है और सबसे ल्यूक्रेटिव जो रीजन है आज इंडिया में वो है ईस्टर्न इंडिया। सीमेंट के हिसाब से अल्ट्राटेक उसमें पूरा फोकस कर रही है, कैपेसिटीज बढ़ा रही है अपनी 10% से, जबकि इंडस्ट्री बढ़ा रही है 7% से कैपेसिटीज। अल्ट्राटेक सीमेंट सचिन जी का समर्थन करना चाहूंगा। फर्स्ट टारगेट होगा 7150 और दूसरा पोजिशनल टारगेट होगा 7600। इस पर खरीदारी की राय। ओके, तो अल्ट्राटेक पर सिद्धार्थ जी का भी पोजिशनल व्यू है, सचिन जी की भी राय है और एक फोन अ फ्रेंड हिमांशु जी भी यूज कर रहे हैं क्योंकि उनका भी काफी बड़ा व्यू अल्ट्राटेक पर बन रहा है। हिमांशु जी भी हमारे साथ है। हिमांशु जी बताएं सर, आपके क्या टारगेट्स हैं अल्ट्राटेक के लिए? थैंक यू सो मच। अल्ट्राटेक सीमेंट एक मच अवेटेड ब्रेकआउट यहाँ पर कर रहा है और इनफैक्ट आपने बिल्कुल सही टाइम पर मुझे मौका दिया। डेली चार्ट पर परफेक्ट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट का। मैं स्पॉट लेवल्स की बात कर रहा हूँ और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अभी वो ब्रेकआउट बहुत दूर नहीं है। 7030 7035 के लेवल के ऊपर ब्रेकआउट है। करंट लेवल लगभग 7050-55 के आसपास के हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जिस इंटेंसिटी का ये ब्रेकआउट है 7500 रुपए से पहले ये स्टॉक रुकने वाला नहीं है। 7050 पर अभी हम ट्रेड कर रहे हैं, टारगेट 7500 रुपए का है और यही कंडीशन मेरे को डेरिवेटिव डेटा को देखकर भी आ रहा है। जहां पर 7000 से लेकर 7500 की प्राइस की अक्रॉस कॉल्स में अनवाइंडिंग देखने को मिला है। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे जो लीडरशिप है वो सीमेंट स्टॉक्स में देखने को मिल सकती है और अल्ट्राटेक उसको लीड कर सकता है। अभी तक यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन देखने को मिली थी, आज पहला दिन ऑफ ब्रेकआउट है। तो कंजर्वेटिव साइड 7300 और एक फुल फ्लेज टारगेट जो है वो 7500 तक के अल्ट्राटेक सीमेंट में आते हुए नजर आ सकते हैं। 6950 6960 ये क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 7500 के पोजिशनल टारगेट के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट में खरीदारी के लिए स्पेशल कॉल अल्ट्राटेक पर हिमांशु जी की तरफ से, सिद्धार्थ जी की तरफ से, सचिन जी की तरफ से और सचिन जी का पहला टारगेट आ भी रहा है 709095 के आसपास आपको फ्यूचर्स में अभी अल्ट्राटेक आते हुए भी दिखा था। जय के पास चलते हैं और लेते हैं उनका कॉल, जय का जैकपॉट। बताएं जय, आपका तो अल्ट्राटेक नहीं है ना सर? समर्थन है वहां पे दीप, वो कॉल नहीं है मगर समर्थन है। बिल्कुल सही पकड़ा है। जिन्होंने भी सीड ने तो दिया है, अभी सीड के साथ आई सपोज हिमांशु जी ने भी दिया है, तो डेफिनेटली एक बढ़िया कॉल है और डेफिनेटली वो लेना ही चाहिए था। आई मीन जो टेक्निकल एविडेंसेस बताया है फंडामेंटली, आई मीन आई सेकेंड देयर थॉट एंड आई थिंक यस
इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट, अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है। बट देन मेरा एक और जो रिकमेंडेशन है दीप यहाँ पे, वो है इंडिगो पर। इंडिगो का 1960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे यहाँ पे। ये चल रहा है करीब 60 रुपीज पर, 60 रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे आपको जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 48। सो आपको 12 पॉइंट का एक डाउन साइड रिस्क है, एंड 300 का लॉट है तो 3600 का एक आपका डाउन साइड रिस्क हुआ यहाँ पे। ऊपर में जो टारगेट्स इसके निकल कर आ रहे हैं अच्छे टारगेट्स है। फर्स्ट टारगेट वुड बी 78, सेकंड टारगेट इज 90। तो 78 एंड 90 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे तो 60 वाला 90 ऑलमोस्ट 50% अप हो जाएगा। इंडिगो का 1960 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, यहाँ पे भी एक अच्छा आपको कंसोलिडेशन देखने मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है 2030 ये लेवल्स आपको स्पॉट में देखने मिलेंगे। ओके, तो इंडिगो भी अब 2000 के पार जाने की तैयारी में। आज सुबह हम बात कर ही रहे थे, एविएशन पर आपको रखनी है नज़र। फ्लाइट्स बढ़ा रहा है इंडिगो अपनी, नए जेट्स इंड्यूस कर रहा है। साथ ही हम देख रहे हैं कच्चे तेल के दाम काफ़ी कंट्रोल में है और एयरलाइन ट्रैवल काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और अभी तो फिर से आप देख रहे हैं हॉलीडे ट्रैवल सीजन है। इंटरग्लोब ये आपके लिए एक्शन में आने की तैयारी में है। आइए एक्सपायरी का ऑप्शन, जो कल वीकली एक्सपायरी, उस पर सुमित जी की राय। बिगुल एक्सपायरी का ऑप्शन। बताएं सुमित जी। दीपांशु, आप बोल रहे थे आपका गला खराब हो रहा है, फिर सेठी साहब बोल रहे थे उनका गला खराब हो रहा है, फिर बंसल जी बोल रहे थे उनका गला खराब हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं भी बता दूं, मेरा भी गला खराब है, मैं भी आप लोग के साथ शामिल हूं इस चेन के अंदर। कल कोई काम बचेगा शो पे करने के लिए? बचेगा नहीं है नहीं सुमित जी, कल क्या करना है फिर? मुझे लगता है सबको एक ही दवा लेना पड़ेगा गला ठीक करने के लिए। आशु जी आप आई जाइए बॉम्बे सर। तो दीपांशु, अभी दीपांशु दोनों तो अच्छा जी 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 आशु जी। नहीं आज सुमित की कॉल ले लीजिए। सुमित जी बताएं सर। जी दीपांशु, तो अभी जिस चीज के लिए बिगुल बजा एक्सपायरी ऑप्शन का, देखिए सुबह तो मैंने कैनरा बैंक का सेल कॉल दिया था, अभी जस्ट टारगेट अचीव हो रहा है, तो ये तो था अपडेट कैनरा बैंक के ऊपर। और अब एक्सपायरी का ऑप्शन में बैंक निफ्टी में मेरे को लग रहा है कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो पुट लेने का सलाह रहेगा 42,900 का, जो कि 60-65 रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी का 42,900 का पुट कल की एक्सपायरी का 1 दिसंबर वाला अभी लेने का सलाह रहेगा। इसको या तो हीरो जीरो भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर नीचे में 10 रुपए का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। आपका रिस्क 60 रुपए के आसपास का है। यहां से मेरे को लगता है कि एक बैंकिंग स्टॉक्स और बैंक निफ्टी के अंदर एक दबाव देखने को मिलेगा। जैसे ही बैंक निफ्टी 43,000 का लेवल तोड़ेगा तो 100 से 200 पॉइंट का फॉल बैंक निफ्टी के अंदर शार्प और सडन आना चाहिए। इसके लिए बैंक निफ्टी का 42,900 का पुट यहां पे लेने का सलाह रहेगा। ऊपर में टारगेट रहेगा 120 रुपया, 150 रुपया और 200 रुपया। तो इसको एक्सपायरी का ऑप्शन ट्रेड में ले, हीरो जीरो के तौर पे भी इसको ले सकते हैं। 120 रुपया, 150 रुपया, 200 रुपया ये टारगेट होगा 42,900 के पुट का, और नीचे पे 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए सुमित जी की तरफ से 42,900 का पुट खरीदने की सलाह आ रही है। कल ही की एक्सपायरी के लिए थोड़ा यहाँ से आपको बैंक निफ्टी नीचे आते हुए दिख सकता है। इस पर राय है सुमित जी की तरफ से। देखते हैं कैसा एक्शन बनेगा। 120 और 150 के टारगेट के लिए इस पुट पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ओके, थोड़ा बैंक निफ्टी नीचे भी आया है, थोड़ा उतार चढ़ाव आपको बाजार में चलते हुए दिख रहा है। कोई वो 18,700 के ऊपर जाने के बाद थोड़ा ऊपर से बाजार हल्का भी हुआ है, बट सारे सीमेंट स्टॉक्स थोड़ा एक्शन में आ रहे हैं। एक बार जरा शरद जी से भी बात की जाए। शरद जी, थोड़ी खबर ये भी आ रही है कि एक तो दाम बढ़ने के फिर से संकेत हैं, अच्छी डिमांड है और इनके लिए अभी तो रिसेंटली फ्यूल कॉस्ट भी काफ़ी कंट्रोल में आ रही है, तो सारे फैक्टर्स एक बार फिर से सीमेंट पे एक्शन बन रहा है। सर आप कैसे देखते हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होने वाला फैक्टर तो बेनिफिशियल है इनके लिए, बट कोक के प्राइसेस, पेटकोक के प्राइसेस में वैसी करेक्शन अभी भी दिखाई नहीं दे रही है। तो मुझे लगता है जब तक यूरोप में विंटर सीजन ओवर नहीं होता तब तक वहाँ पे नरमी देखने हमें नहीं मिलेगी प्राइसेस में। बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एक मेजर हेडविंड इनके लिए था, तो वो ख़त्म हो गया पोस्ट मॉनसून। जिस तरीके की योजना है पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर में और रियल एस्टेट में, डिमांड साइड पे कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है। वैल्यूएशन वाइज जहाँ हमको कंफर्ट लगता है वो स्टॉक्स हैं एसीसी, डालमिया भारत, रामको सीमेंट्स और बिरला कॉप। ओके, तो दालमिया भारत भसीन साहब को भी पसंद है, सजी की भी राय पर था। बिरला कॉप, इस पर भी रखी नज़र। एसीसी, रामको सीमेंट, ये सारे के सारे सीमेंट स्टॉक्स ज़बरदस्त एक्शन में हैं। निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरार का वो भी हमारे साथ तैयार है, करते हैं उनका स्वागत।
गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है आज? सर 18,650 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 80 रुपए में मिल रही है अभी। 18,650 की कॉल ऑप्शन 80 में लेंगे, जिसके टारगेट होंगे 130 रुपए के और स्टॉप लॉस होगा 50 रुपए का। डेटा में ये दिख रहा है कि लास्ट 2 दिन से बिल्कुल साइडवेज थी मार्केट, बट अभी लास्ट आधे घंटे में काफी तेजी से ऊपर का मूव आया है। तो एक कंसोलिडेशन के बाद फिर से हम लोग ब्रेकआउट ले रहे हैं और इस 2 दिन के कंसोलिडेशन में काफी ओआई एडिशन भी हुई है, यानी कि लॉन्ग बिल्डअप हुए हैं मार्केट में। जैसे आज 7% निफ्टी में ओपन इंटरेस्ट है, कल भी बिल्डअप है। तो एक कंसोलिडेशन में लॉन्ग बिल्डअप फिर उसका ब्रेकआउट ये इंडिकेट कर रहा है कि हम लोग निफ्टी में फिर से कल जो वीकली एक्सपायरी है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर होनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी जो फ्यूचर लेवल है वो 18,900 की तरफ जा सकता है और स्पॉट लेवल है वो करीब 18,700 के आसपास है, तो 18,800 की तरफ जा सकता है। यानी 100 पॉइंट की तेजी यहाँ से निफ्टी में आनी चाहिए। ओके, तो 18,600 की कॉल खरीद कर चलें, 80 रुपए में आपको मिल रही है, यहाँ पर एक्शन बनते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी पर कोई राय नितिन जी? देखिए बैंक निफ्टी में भी व्यू पॉजिटिव है। मैंने जो कॉल ऑप्शन दी 18,650 की है, 18,650 की कॉल जो 80 में मिली, कल ही की एक्सपायरी की ने सर? जी कल की एक्सपायरी की है जी। और बैंक निफ्टी में हमें लेनी चाहिए 43,300 की कॉल ऑप्शन जो 70 रुपए में मिल रही है, जिसका स्टॉप लॉस होगा 40 रुपए का और टारगेट होंगे 140 रुपए। ओके, तो ये है आपके लिए राय। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर पॉजिटिव व्यू बन रहा है नितिन जी का, इस पर आप रख सकते हैं नजर। थोड़ा एक्शन यहाँ पर बन रहा है। बाकी बैंक निफ्टी भी देखिए जबरदस्त स्विंग दिखा रहा है 100 पॉइंट की रेंज में, बट शार्प स्विंग अभी देखा। अभी बात करते करते 100 पॉइंट का स्विंग आपने बैंक निफ्टी के चार्ट पर बनते हुए देखा है। और एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स को भी पुल अप करिए। डेज हाई पर अमेरिकी फ्यूचर्स इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। डाउ फ्यूचर्स 111 अंक ऊपर है नेल्सन, और नैस्डैक फ्यूचर्स में आपको आधे % की तेजी दिख रही है। तो थोड़ा अमेरिकी फ्यूचर्स भी एक्शन में आ रहे हैं, उस पर भी व्यू बन रहा है और बैंक निफ्टी भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिख रहा है। आशु जी, स्प्रेड पर कोई अपडेट सर? जिस लेवल से बात करी थी शो में, वहां से 150 पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी में आ गई है। यस दीपांशु, बिल्कुल। और मैंने बोला था कि मतलब मैं बिल्कुल मंदी में नहीं हूं, ना निफ्टी ना बैंक निफ्टी की, और बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल ये स्प्रेड से रहना चाहिए। जैसे नितिन जी ने अपना रिस्क रिवॉर्ड देख के 43,300 की कॉल ली है, मैंने 42,900 की इन द मनी लेके, ताकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहे और पैसे इन द मनी में ज्यादा आए। और आउट ऑफ द मनी में तो थीटा स्कैल्पिंग हो ही रही है, विक्स कम है, तो 110 की कॉस्ट पे दीपांशु ये स्प्रेड बना था। और अभी जो 210 रुपए की हमने ली थी कॉल दीपांशु, वो 210 वाली 300 रुपए हो गई है, और जो हमने 55 की बेची थी वो 75 रुपए है। तो मतलब 90 रुपए उसमें ऐड हो गए हैं और इसमें 35 से 40 रुपए जा रहे हैं, तो 50 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट है। और मैंने आपको कहा था कि मुझे डबल लगता है, ये जो मैंने 110 रुपए की कॉस्ट दी है, मुझे 200 से 250 रुपए का बेनिफिट इसमें, मतलब ये कॉस्ट निकल के आएगी, डबल से पैसे होंगे। मैं तो मतलब पॉजिटिव हूं बैंक निफ्टी में। एंड आई वाज अगेन, जो मैं आपको बोल रहा था कि अभी उस वक्त दीपांशु 70 पॉइंट माइनस था बैंक निफ्टी, और मैंने कहा था कि एक्सपेक्टिंग 43,000 के ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी। अब देख लो किस तरह की शॉर्ट कवरिंग आई है, 43,140 हो गया बैंक निफ्टी। तो बिल्कुल दीपांशु, ये छोटी छोटी जो मंदियां आ रही है ना इंडेक्स के अंदर, इसमें फंसना नहीं है इसके अंदर, मतलब ये जिटरी नहीं होना कि कुछ हो जाएगा। इंडेक्स में बिल्कुल पॉजिटिव व्यू बना के रखना है। तो ये है आपके लिए निफ्टी बैंक, पॉजिटिव व्यू बना के रखना है, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा एक्शन बैंक निफ्टी में बन रहा है, बढ़िया एक्शन निफ्टी में बन रहा है। 18,700 के ऊपर एक बार फिर से नया रिकॉर्ड बनाया, 18,714 715 के लेवल पर अब आपको नया रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहा है। तो ज़बरदस्त मूव बाजार पर, टिक बाय टिक आप न्यू रिकॉर्ड देख रहे हैं। और आज तो लास्ट 3 दिन में जो रिकॉर्ड्स बने हैं, आज सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग मूव आपको आती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से बाजार ऊपर गए हैं, कल की सुस्ती को नकारा था, अच्छा एक्शन आया, अब आप देख रहे हैं वापस आपको अच्छा एक्शन दिख रहा है। यूजुअली 3-3-5 के बाद थोड़ी मुनाफा वसूली आती है बाजार में। फिलहाल अब तक तो कोई संकेत नहीं आए, अभी भी 25 मिनट बाकी हैं ट्रेड के लिए, बट फ्रेश लाइफ टाइम हाई पर आपको बाजार इस समय ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। जबरदस्त मूवमेंट निफ्टी का। आइए सचिन जी के लिए बिल्कुल BTS डबल टी। बताएं सर। दीपांशु, ये कॉल भी हमने हमारे क्लाइंट से डिस्कस किया है अभी। इनफैक्ट खरीदारी करनी है BDL में
एक 4 दिनों की एक डाउन ट्रेंड को इसने काटा है। मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी वापस इम्पल्सिव मूव नजर आनी चाहिए। सो लगभग 995 के टारगेट के लिए आपको ये लॉन्ग पोजीशन बनानी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 950 पे एंड खरीदारी करनी है BDL में। भारत डायनामिक्स 965 के लेवल पर ये काउंटर आपको दिख रहा है, यहाँ पर करें खरीदारी। डिफेंस स्टॉक्स वापस रेडार पर आपके होने चाहिए। चलिए, बाजार में तो बड़ा एक्शन बना हुआ है। 2 हफ्ते की ऊंचाई, बाय द वे एक बार रुपए को भी पुल अप करते हैं क्योंकि रुपया भी 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। वहां पर भी आज आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है, अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी मिल जाता है जब रुपए भी आपको अच्छी स्ट्रेंथ दिखाता है। 30 पैसे मजबूत इस समय रुपया ट्रेड कर रहा है। रुपये से ही जुड़ी एक बड़ी खबर आई है। डिजिटल रुपया हमने देखा था नवंबर की शुरुआत में होलसेल ट्रांजैक्शन यानी कि बैंक्स के बीच जो ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए अलाउ था। कल से आप और मैं भी इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। फिलहाल हम सब नहीं कर पाएंगे। एक पायलट प्रोजेक्ट आ रहा है, 4 शहरों में ये पहले लॉन्च हो रहा है और फिर कोशिश रहेगी कि पूरे देश में आप और हम ये इस्तेमाल कर पाएँ। तो क्या एग्जैक्टली है डिजिटल रुपया और कैसे आप और हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ये बताने के लिए तैयार हैं वरुण बताइए। डेफिनेटली दीप, तो मच अवेटेड था क्योंकि जिस तरह से बजट में हमने ऐलान सुने थे उसके बाद लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि कब ये डिजिटल रुपया आएगा। होलसेल के लिए आ चुका है, अब ये रिटेल के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च हुआ है, कल से लॉन्च हो चुका है। और शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो 4 बैंक्स है जिनके साथ ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। कुल 8 बैंक्स की लिस्ट है जिनके साथ ये होगा। पहले जो 4 बैंक्स है उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ICICI बैंक, येस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक शामिल है। दूसरे चरण में बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और कोटक बैंक जो है ये शामिल होने वाले हैं। बेसिकली ये जो पूरा पायलट प्रोजेक्ट होगा ये क्लोज यूजर ग्रुप में रहने वाला है, जहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट जो है फिलहाल शुरू होने वाला है। लोगों के बीच में आपस में ये जो ई रुपया है उसको इस्तेमाल करने की शुरुआत की जाएगी। इसके अलावा जो मर्जेंट्स है या फिर दुकानें हैं क्लोज लूप में, उनके साथ ये जो डिजिटल रुपया है उसका लेन देन जो है वो शुरू होगा। दुकानों पे जो QR कोड होगा उसके स्कैन करने के ज़रिए आप इसको यूज़ कर पाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट में अगर आप देखेंगे तो बैंक्स B और B2C जिसको हम कहते हैं कि कस्टमर टू कस्टमर और कस्टमर टू मर्चेंट्स जो है उसमें कारोबार किया जाएगा। पहले चरण में मुंबई, न्यू दिल्ली, बैंगलोर और भुवनेश्वर यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट शुरू होगा। दूसरे चरण में अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना और शिमला जो है वो शामिल होने वाले। इन शहरों में ये जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू किया जाएगा। इस पर कोई भी ब्याज नहीं रहने वाला है, ये आपको एक बात समझने की कोशिश करनी है, क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखते हैं तो बाकी चीज़ों में आपको ब्याज मिलता है, इसमें कोई ब्याज नहीं रहेगा। और जो डिजिटल रुपया है वो करेंसी नोट और सिक्कों के डिनोमिनेशन में जारी होने वाला है। रिटेल डिजिटल जो रुपया है उसको बतौर टोकन जो है उसको जारी किया जाएगा RBI की तरफ से। तो ये स्टार्टिंग में एक पायलट प्रोजेक्ट होगा और उसके बाद चरणों में इसको पूरी तरह से शुरू किया जाएगा। हालांकि फ़िलहाल 4 बैंक्स के साथ है और कुछ शहरों में है, उसके बाद ये 8 बैंक्स के साथ होगा और जो शहर है वो भी बढ़ेंगे, लेकिन ये क्लोज ग्रुप में स्टार्टिंग में रहने वाला है। एक बार पायलट प्रोजेक्ट जब सक्सेसफुल हो जाएगा शायद उसके बाद कॉमन पब्लिक के लिए भी इसको पूरी तरह से खोला जाएगा। लेकिन हाँ, जो शुरुआत है वो अब हो चुकी है इसके रिटेल लेवल पे भी, ये आपको याद रखना है। बिल्कुल, तो कल से असलियत बन जाएगा डिजिटल रुपया आपके और मेरे लिए, और हम सब इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। थोड़े थोड़े चरणों में होगा। पहले चरण में सिर्फ 4 शहरों में आ रहा है, 4 बैंक्स में आ रहा है, बट उसके बाद इसे बढ़ाया जाएगा। बढ़ रहा है बाजार, एक और नया रिकॉर्ड निफ्टी पर, अब 735 का नया रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर दर्ज होते हुए दिख रहा है। सेंसेक्स भी बाय द वे नए रिकॉर्ड पर है। निफ्टी की बात में सेंसेक्स थोड़ा इग्नोर हो गया, 350 अंक ऊपर सेंसेक्स आपको नए रिकॉर्ड पर दिख रहा है। और बैंक निफ्टी देखिए 43,200 के लेवल पर बैंक निफ्टी भी आपको आते हुए दिख रहा है। तो निफ्टी में एक ज़बरदस्त मूव आई है और बैंक निफ्टी का भी पूरा योगदान इस समय आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। नए रिकॉर्ड स्तर पर बाजार इस समय ट्रेड कर रहे हैं। आइए एक स्पेशल कॉल लेते हैं क्योंकि आज भरपूर कॉल्स आ रही हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। फोन अ फ्रेंड मुदित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुदित जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून दीप, गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहूँगा अभी तक मैंने जितनी भी स्पेशल पिक दी हैं, 5 स्पेशल पिक दिए हैं और 5 के टारगेट सेट हुए हैं। और अब जो स्पेशल पिक के तौर पर लेकर आया हूँ, आई एम श्योर उसमें भी टारगेट हिट होंगे और बहुत बड़ा अपसाइड मूव वहाँ से देखने को मिलेगा। मैं बात कर रहा हूँ यूपीएल को यहाँ पर खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। सबसे पहले ऑप्शन स्ट्रेटेजी
780 वाला कॉल ऑप्शन खरीदेंगे जो करीब 28 रुपए पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, जिसका पहला टारगेट 38 रुपए का रहेगा, दूसरा टारगेट 42 रुपए का रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा 22 रुपए का। अब इस स्टॉक को खरीदना क्यों है? देखिए, स्टॉक का अगर ब्रॉडर चार्ट देखते हैं तो ब्रॉडर चार्ट पर स्टॉक में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है और जिसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। इस पैटर्न को बनने में करीब 7 से 8 महीने का टाइम फ्रेम लगा था। 8 महीने का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट चार्ट पर हुआ है। वीकली चार्ट को देखेंगे तो बहुत बड़ा ब्रेकआउट चार्ट पर होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से एक बड़े अपसाइड के लिए तैयार है। कोई कैश में खरीदना चाहता है कैश में भी खरीद सकता है। 820 तक के टारगेट, 820 पहला टारगेट होगा, दूसरा टारगेट 835 का रहेगा। ये टारगेट यूपीएल में नजर आएंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 765 का। वहीं अगर देखेंगे ऑप्शन चेन डेटा में तो 800 तक के राइटर्स यहाँ पे पोजीशन कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। 760, 750, 770 तक के कॉल राइटर्स यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, वो भी पोजीशन कवर कर रहे हैं। इवन अगर हम देखेंगे तो 780 पर पुट एडिशन होता हुआ नजर आया है। ये सारी चीज इंडिकेट करती हैं इस स्टॉक में बड़ा अपसाइड मूव आएगा। ऑप्शन के जरिए पोजीशन बनाएंगे जो 780 वाला कॉल ऑप्शन सुझाया है। 42 रुपए तक के टारगेट्स नजर आएंगे। स्टॉप लॉस आएगा 22 रुपए। ओके, तो यूपीएल इस पर खरीदारी करें। 820 से 835 के टारगेट आप खरीद कर आप लेकर चल सकते हैं, या फिर ऑप्शंस के जरिए भी यहाँ पर 780 की कॉल आप खरीद कर चलें। बट हाई कन्विक्शन कॉल यूपीएल यहाँ पर आपके लिए आ रही है मुदित जी की तरफ से। बढ़िया मोमेंटम में ये काउंटर दिख सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदित जी जुड़ने के लिए और अपनी एक स्पेशल कॉल करने के लिए। 750 के ऊपर पहली बार आप देख रहे हैं निफ्टी को आते हुए। 18,700 नहीं, 18,750 के ऊपर आपको बाजार इस समय पहली बार आते हुए दिख रहा है। बहुत ही शानदार मूव इस समय निफ्टी पर आपको दिख रही है। ज़बरदस्त एक्शन बाजार पर बना हुआ है। सेंसेक्स भी 400 पॉइंट की तेज़ी इस समय दिखा रहा है। बहुत ही बढ़िया एक्शन में आपको बाजार दिख रहा है। और योगदान देखिए कहाँ कहाँ से आ रहा है। जिस तरह की निफ्टी की रैली बन रही है। M&M 4% ऊपर, बजाज ऑटो 2.5% ऊपर, यूपीएल की अभी बात चल रही थी, आइशर मोटर्स, HUL कल 4% दौड़ने के बाद आज 2% ऊपर है। ब्रिटानिया कल तेजी के बाद आज ऊपर है। टाटा कंज्यूमर, टाइटन, टाटा मोटर्स यहाँ पर अच्छी मूव आ रही है। कोटक बैंक, एशियन पेंट्स, ये सारे के सारे स्टॉक्स आपको पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट ज़्यादातर ब्रेथ काफ़ी पॉजिटिव हो रही है बाजार की। एंड इवन दो TCS ITC का आज योगदान नहीं है, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कुछ ज़्यादा खास नहीं कर रहा है, उसके बावजूद आप देख रहे हैं बाजार एक ज़बरदस्त मोमेंटम में आ रहे हैं। बहुत ही शानदार मूव बाजार में इस समय प्ले हो रही है। एक बार M&M जो टॉप गेनर है बाजार का, उस पर एक व्यू ले लिया जाए। बहुत ही ज़बरदस्त मूव M&M में आई हुई है। किरण जी, काफ़ी समय बाद M&M मोमेंटम में आए हैं। 1300 का लेवल भी आज क्रॉस करा है। जरा इसके चार्ट पर एक बार राय दें सर। देखिए, M&M का चार्ट बहुत ही शानदार है और एक अच्छा बेस बिल्डिंग फॉर्मेशन 1200-1230 के आसपास हो चुका है और उसके बाद ये स्टॉक वापस निकल रहा है। मेरा मानना है कि 1350 के पहले ये स्टॉक नहीं रुकेगा। ऑटो सेक्टर में मैंने टाटा मोटर की बाय का रिकमेंडेशन दिया है, बहुत स्ट्रांग रिकमेंडेशन है। उसके साथ साथ M&M ये भी काउंटर बहुत स्ट्रांग है। ये भी 1350-60 रुपए पे एक बार टेस्ट करेगा, वहां पे थोड़ा सा कंसल्ट करेगा और ऊपर जाने की पूरी ताकत है इसमें। तो मेरा मानना है कि लॉन्ग पोजीशन बिल्कुल बनाए रखे। M&M में भी आपका स्टॉप लॉस रहेगा अभी 1280 कैश लेवल्स की बात कर रहा हूँ। 1280 कैश लेवल के अगर आप स्टॉप लॉस लगाएं तो बने रहिए। M&M में कोई परेशानी की बात नहीं है। 1310 के लेवल पर डेज हाई 4% ऊपर M&M ट्रेड कर रहा है। कल आने वाले हैं ऑटो बिक्री के आंकड़े। बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। बताएं जय। पहले तो मैं कहूंगा कि निफ्टी पर ये जो 18,650 का कॉल दिया था टारगेट, ऑलमोस्ट फर्स्ट टारगेट आ चुका है। जो हमने 77 पे दिया था दीप, 123 का फर्स्ट टारगेट था, 120 का हाई लगाया, तो वहां पे तो अच्छा मूव दीप हमें देखने मिला ही है। अब मैं दे रहा हूं एम्फोसिस पर कॉल। एम्फोसिस का 2050 के स्ट्राइक का आप कॉल ऑप्शन खरीदे। ये 53 रुपए 50 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। 53.50 से लेके आप 55 तक खरीदे दीप इसको। इसमें एक अच्छा मूव आपको देखने मिल सकता है। यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको रखना होगा डाउन साइड में 44 का। सो आपकी एवरेज बनेगी 54 की। 44 का डाउन साइड आपका रिस्क रहेगा दी। 175 का ये लॉट साइज है, मतलब जस्ट 1750 का आपका डाउन साइड रिस्क है। टारगेट ऊपर में जो दीप इसके निकल कर आ रहा है, अग्रेसिव टारगेट से दीप मैं जो दे रहा हूँ ये, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि बढ़िया शॉर्ट कवरिंग आपको एम्फोसिस में यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। फर्स्ट टारगेट जो इसका निकल कर आ रहा है दैट इज 78 एंड सेकंड टारगेट विल बी 95। सो 95 तक का मूव देखने मिल सकता है। स्टार्ट ऑफ द सीरीज है दीप, तो ये 54 वाला 95 भी हो सकता है।
अच्छी खासी बढ़त यहाँ पे देखने मिल सकती है। एम्फोसिस मुझे लग रहा है कि नीचे की तरफ 1980 ये लेवल्स के नीचे जाना नहीं चाहिए, जो हिसाब से फॉलिंग वेज पैटर्न है, और ब्रेकआउट आपको देखने मिलेगा पॉजिटिव डाइवर्जेंस नहीं ओनली डेली चार्ट्स पर बट वीकली चार्ट्स पर भी यदि, और यहाँ से स्ट्रेट मूव मुझे 2100 और 2150 तक नजर आ रही है एम्फोसिस में। सो इट कैन बी वॉट इन फ्यूचर्स एज वेल। इट्स जस्ट दैट कि थोड़ा अंडर परफॉर्मर रहा है अभी तक, तो कॉल ऑप्शन के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हैं, पर देन जो रिस्क सीकर्स है दे कैन बाय इट इन फ्यूचर्स एज वेल। 1980 के स्टॉप लॉस के साथ 2100 एंड 2150 ये लेवल्स आपको वहां पे भी देखने मिल सकते हैं। आपके लिए एम्फोसिस ऑप्शन के जरिए ट्रेड करें, उतना मूव नहीं आया जितना बाकी काउंटर्स में आ गया, बट यही समय होता है जब आप ऐसे स्टॉक्स देखें जहां पर आपको मूव नहीं मिली है और जो अब मोमेंटम पकड़ने के लिए तैयार हैं। एम्फोसिस पर राय है जय ठक्कर की। बिगुल सुमित के सुपरहिट। बताएं सुमित जी। दिपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 770 771। स्टॉक का नाम है कॉनकोर कंटेनर कॉर्पोरेशन। कॉनकोर के अंदर बाइंग मोमेंटम बन रहा है। कल का और परसों का हाई स्टॉक अभी कल का हाई ब्रेक कर रहा है, परसों का हाई के पास स्टॉक अभी आ चुका है। कॉनकोर के अंदर यहां से मोमेंटम बनना चाहिए। नीचे के अंदर 755 रुपए का सपोर्ट है, तो 755 के स्टॉप लॉस से कॉनकोर के अंदर यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। कॉनकोर में जो ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं इस हफ्ते में, स्टॉक के अंदर जिस तरह का मोमेंटम बन रहा है, मेरे को लग रहा है कि पहला टारगेट 790 का होगा। 790 का लेवल निकलने के बाद 800 रुपए तक के लेवल कॉनकोर में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो 2-3 दिनों का व्यू के हिसाब से कॉनकोर में खरीदारी करें 755 के स्टॉप लॉस से 790 और 800 तक के टारगेट्स के लिए। और दीपांशु, सुबह श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में बाय का व्यू दिया था। स्टॉक के अंदर वन वे मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक करीब 6% ऊपर है, तो ये अपडेट था श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के ऊपर। तो ज़बरदस्त मूव मिल रहा है। सुमित जी के कॉल्स भी कमाल करती हुई आपको दिख रही हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस पर रखिए नज़र और कॉनकोर इस पर भी रखिए नज़र। इनफैक्ट आशु जी के स्टॉक्स भी रेडार पर आ रहे हैं। कॉनकोर सुमित जी को पसंद है और थोड़ी देर पहले मुद्दे जी यूपीएल की बात कर रहे थे, और दोनों स्टॉक्स आशु जी आपके भी रेडार पर? मेरे रडार पर नहीं है दीपांशु, ऑनेस्टली मच अहेड ऑफ टाइम्स। मैंने दिसंबर सीरीज में 4 स्टॉक्स बोले हुए हैं, जिसमें पहला नंबर 1 यूपीएल है, दूसरा कॉनकोर है, तीसरा अंबुजा सीमेंट है और चौथा डेल्टा है। ये चारों मेरे दिसंबर सीरीज के स्टॉक हैं, जिसमें डेल्टा में थोड़ा सा डिप या डेंट आया है बिकॉज वो बैन में चला जाता है। अदरवाइज ये 10 रुपये ऊपर नीचे, 15 रुपये ऊपर नीचे, 100 पॉइंट निफ्टी ऊपर नीचे में मुझे देखना और सोचना ही नहीं है। दीज आर माई, मतलब यूपीएल तो और कॉनकॉल तो बजट तक के लिए हैं, बट ये दिसंबर सीरीज भी है बजट तक के लिए, तो मुझे कोई इसमें दिक्कत ही नहीं है कि 10-15 रुपये ऊपर नीचे हो। दीज आर माई सीरीज स्टॉक्स फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months एंड फॉर दिसंबर सीरीज। तो ठीक है, चार्ट्स में प्राइस एक्शन या किसी से आते हैं और मजा तो तब आता है, वन हैज टू बी अहेड ऑफ द कर्व। सो माय 4 स्टॉक्स दीपांशु, मतलब मैं बहुत ज्यादा स्टॉक्स में तो आपको करता नहीं हूँ, मतलब लिमिटेड स्टॉक्स में उन्हीं में ही बार बार कोशिश करते हैं कि बड़ा पैसा और अच्छा पैसा कन्विक्शन से उसी के अंदर बन जाए। सो माय 4 स्टॉक्स अगेन रिपीटिंग, यूपीएल, कॉनकोर, डेल्टा, अंबुजा सीमेंट। इनमें मुझे चारों में ना कोई डाउट है ना कोई कंफ्यूजन है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ कॉल्स जहां पर आपको बढ़िया एक्शन मिल रहा है। आशु जी का भी कन्विक्शन है, सुमित जी का भी कन्विक्शन है। अभी बात कर रहे थे मुदित जी भी, वहाँ पर भी आपको एक्शन दिख रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड अग्रीमेंट, या फिर सिंपल वर्ड्स में बात करें तो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो चुका है। अभी अभी थोड़ी देर पहले कॉमर्स मिनिस्टर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल साहब ने ये ट्वीट करके जानकारी दी है। 29 दिसंबर यानी कि 1 महीने बाद से ये अग्रीमेंट इफेक्ट में आ जाएगा। 0 ड्यूटी लगाएगा ऑस्ट्रेलिया जो भी प्रोडक्ट्स इंडिया से जाएंगे वहाँ पर। साथ ही ऑफकोर्स स्टूडेंट्स को पोस्ट वर्क वीज़ा, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल पाएगा, वो फ़ायदा होने वाला है भारतीय स्टूडेंट्स को। इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, जॉब क्रिएशन भी होगा। तो बड़ी खबर आपको आती हुई दिख रही है। और जेम्स एंड ज्वेलरी स्टॉक्स, इस पर रखिए नज़र, क्योंकि ये काउंटर्स इन पर्टिकुलर इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के तहत काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होते हुए दिख सकते हैं। ऑलरेडी करीब $2 बिलियन का ये अग्रीमेंट है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जेम्स एंड ज्वेलरी को लेकर, एक बड़ा फ़ायदा होते हुए आपको दिख सकता है। तो ज़बरदस्त एक्शन एक और खबर का आपको आते हुए दिखेगा। ये है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की जानकारी।
इस बीच MSCI रीबैलेंसिंग जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो भी होना शुरू हो चुकी है और उससे जुड़े कई सारे काउंटर्स हैं जहां पर आपको एक बड़ा स्पाइक आते हुए दिखेगा। वरुण बेवरेजेस 9.5% ऊपर ये काउंटर है, इसमें आपको MSCI रीबैलेंसिंग का स्पाइक दिखेगा। निफ्टी मिड 100 देखिए, ये चार्ट आपको ज़बरदस्त बाउंस दिखा रही है क्योंकि इसके कई सारे कंपोनेंट्स मूव कर रहे हैं। इवन स्मॉल कैप 100 का काउंटर देखिए, वहां पर भी एक बड़ी मूव आपको आती हुई दिख रही है। KRBL जो कि स्मॉल कैप MSCI स्मॉल कैप में इंक्लूड हो रहा है, उस काउंटर में भी आपको बड़ा स्पाइक आते हुए दिख रहा है। तो जो MSCI से जुड़े काउंटर्स हैं वहाँ पर भी उनकी रीबैलेंसिंग आज क्लोजिंग से ही लागू होगी और उन काउंटर्स में भी आपको एक बड़ी मूव आती हुई दिख सकती है। टाटा एलेक्सी, इस पर भी रखिए नज़र, ये भी एक बड़ा एडिशन है MSCI में, मेन इंडेक्स में इसका एडिशन होने वाला है और टाटा एलेक्सी भी आज चार्ट्स पर कमाल करते हुए दिख रहा है। इनफैक्ट लंबे टाइम बाद टाटा एलेक्सी रेडार पर आया है। कुणाल जी, एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है टाटा एलेक्सी में, 11,000 से कंसोलिडेशन क्या करेक्शन ही हुआ है, 10,500 के लेवल तक गया था, वहां से फिसल कर 6,500 तक आया, आज 7,000 का लेवल इसने क्रॉस किया है और बड़ी मूव आ रही है। एक बार इसका चार्ट देखें। ऑफकोर्स MSCI रीबैलेंसिंग का रोल है, बट क्या इससे थोड़ा मोमेंटम आ सकता है इसमें सर? शर्तिया आ सकता है दीपांशु। देखिए स्टॉक में पिटाई हुई है और सबसे अच्छी बात इस चार्ट पर यह है RSI डाइवर्जेंस आपको चार्ट पर देखने को मिल रही है। तो एक ब्रेकआउट बनता हुआ इंट्राडे चार्ट्स पर दिख रहा है। मुझे लगता है कि स्टॉक ये एक पुलबैक आपको दिखा सकता है। पुलबैक में 7500 के लेवल्स भी आ जाएं तो कोई बड़ा आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो जिनके पास पोजीशन है बिल्कुल बने रहे। 7500 तक का एक पुलबैक बिल्कुल संभावित है यहाँ पर, जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने के राय। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा एलेक्सी जहां पर आपको ज़बरदस्त मूव आती हुई दिख रही है। लंबे समय बाद ये काउंटर मूव आया, MSCI के ही सही, बट एटलीस्ट इस काउंटर में भी आपको थोड़ा एक्शन तो देखने को मिला है। इस बीच 250 पॉइंट की मूव अब आपको निफ्टी पर आती हुई दिख रही है, ज़बरदस्त एक्शन इस पर है। इस बीच श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस जिसकी सुमित जी बात कर रहे थे, एक बार श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का स्पॉट लेवल और फ्यूचर्स लेवल दोनों अगर हम स्क्रीन पर ला सकते हैं तो ये स्पॉट पर 1366 पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है ये, और एक बार जरा फ्यूचर्स लेकर आइए। फ्यूचर्स में 1280 का बड़ी डाइवर्जेंस है। अब ये अमैल्गमेशन को लेकर है या फिर कुछ और फैक्टर है? सुमित जी एक बार देखें, बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है इस समय फ्यूचर्स और स्पॉट के बीच में। स्पॉट या फ्यूचर्स लगभग 80 रुपए के डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है सर। हाँ दीपांशु, दोनों के मूव के अंदर फर्क तो है, बट दोनों ने मूव दिया है लोअर लेवल से और फ्यूचर्स के अंदर मूव थोड़ा कम है। तो रीजन क्या है वो तो देखना पड़ेगा, बट हाँ डिफरेंस है फ्यूचर और स्पॉट दोनों के अंदर। आई थिंक अमैल्गमेशन को लेकर कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आप फ्यूचर्स में इतना बड़ा डिस्काउंट देख रहे हैं, बट स्पॉट लेवल जो आज सुमित जी खरीदारी की राय देख रहे थे वहां पर तो ज़बरदस्त ब्रेकआउट आकर आपको टारगेट्स भी हिट होते हुए दिखे हैं। तो शानदार मूव श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के चार्ट में आज आपको आती हुई दिखी है। टाटा कम्युनिकेशंस जो 2 दिनों से काफ़ी भारी पिटाई ले रहा था, आज ये भी बाउंस बैक के मूड में आया है। करीब 2% का स्पाइक टाटा कम्युनिकेशंस में भी आज आपको दिखा है। 1300 का लेवल ये भी क्रॉस करते हुए दिख रहा है। इन्फोसिस सुबह गिर रहा था, आज ये भी थोड़ा मोमेंटम में आ रहा है। IT टुवर्ड्स एंड ऑफ ट्रेड थोड़ा रोटेशन आपको दिखा रहा है, इस पर एक अच्छी मूव आई है। टाटा कॉम पर एक बार शरद जी से भी राय लेना चाहूँगा। शरद जी, थोड़ा ये भी क्वाइट हो गया, एक बीच में एक बहुत बड़ी मूव आई थी, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन में चला गया। टाटा कॉम पर कोई व्यू रखते हैं सर? देखिए इन वैल्यूएशंस में मुझे लगता है फेयरली वैल्यूड है, ना न्यूट्रल कॉल रहेगी, ना हमें लगता है ये बहुत ओवर वैल्यूड है ना बहुत अंडर वैल्यूड है। 1250 1300 ये भाव में लगभग फेयरली वैल्यूड हो जाता है जैसी ग्रोथ अभी तक एक्सपेक्टेड है। अनलेस एंड अनटिल कोई नए एवेन्यूज से कोई ग्रोथ ट्रिगर या मार्जिन इंप्रूवमेंट का ट्रिगर कंपनी अपने कॉन कॉल्स वगैरह में अनाउंस करती है, क्वार्टरली रिजल्ट में और इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है, उसके बिना मुझे नहीं लगता कि यहाँ से और फर्दर री रेटिंग की गुंजाइश बनती है। तो ये भाव पे लगभग फेयरली वैल्यूड है, तो कोई ऐसी मेजर अपसाइड रिस्क या डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे नहीं दिखती हम लोगों को। चलिए, तो यह है आपके लिए राय जहाँ तक का सवाल है टाटा कम्युनिकेशन का। इस बीच महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक बार देख लीजिए, 10% ऊपर आपको महिंद्रा लॉजिस्टिक्स भी ट्रेड करते हुए दिखेगा। इस काउंटर में भी एक ज़बरदस्त मूव आती हुई दिख रही है, 10% ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। बाय द वे सुमित जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस की बात हुई, एक बार इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी ये भी इसका भी चार्ट में देख रहा हूँ, आज सुबह 55 पर राय दी थी, 57.5 पर है, 7% ऊपर। क्या करना है अगर इसमें पोजीशन ली है सर? तो आएगा दीपांशु, ये भी ऊपर आएगा। सुबह इसी स्टॉक के बारे में डिस्कशन किया था और छोटे से स्टॉप लॉस से मात्र 2 रुपए के एसएल से इसके अंदर बाय का व्यू दिया था और 60 रुपए तक के टारगेट दिए थे। तो टारगेट्स के पास पहुंच रहा है। आज का मोमेंटम स्ट्रांग है, कैंडल स्ट्रांग है, वॉल्यूम्स के साथ मूव है, रिसेंट के हाई ब्रेक हो रहे हैं।
तो ये 60 रुपए का लेवल ब्रेक करता है तो 65 रुपए तक का मूव भी दिखाएगा। स्टॉक के अंदर मोमेंटम बिल्डअप भी हुआ है, कुछ दिनों का व्यू रखे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के या स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस होल्ड करें। स्टॉक के अंदर यहां से अभी भी और बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। ओके, ये है आपके लिए इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, बढ़िया मूव इस पर आ रही है। एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जय का जैकपॉट। जय, ये तो बात करते करते 18,800 आ गया स्क्रीन पर। 18,650 की कॉल पर आप खरीदारी की राय दे रहे थे। 18,800 अब क्या करना है? जी दीप, पहले तो वही कहना चाह रहा था कि जो 18,750 800 के जो हमारे टारगेट से वो आ गए, एंड इनफैक्ट उसी के साथ हमारे जो कॉल ऑप्शन के जो दोनों टारगेट से दोनों हासिल हो चुके हैं। इनफैक्ट दीप जो मॉर्निंग में 43,200 का कॉल ऑप्शन दिया था बैंक निफ्टी का, दैट इज स्टिल इंटैक्ट। एंड मैं आशु जी के साथ हूँ उसमें, एंड एक्नॉलेज के उन्होंने भी राइट टाइम पर वहां पर उसमें कॉल दिया, और हमारा जो कॉल ऑप्शन है उसमें अभी भी बने रहे, बिकॉज वो अभी भी प्लस में ही एंड स्टिल इंटैक्ट, एंड आई बिलीव दैट यस इट्स हेडिंग टुवर्ड्स 43,500। बैंक निफ्टी 43,500 जा रहा है। इसीलिए बैंकिंग एक काउंटर है मेरे ध्यान में। HDFC बैंक इसका कॉल ऑप्शन में सजेस्ट कर रहा हूँ। 1620 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है, जो अभी आपको मिलेगा 32.80 पर दीप। एक छोटा सा स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे प्लेस करना होगा, दैट वुड बी एट 24। सो 32.80 पे खरीदे, 24 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। पहला टारगेट यहाँ पे बन रहा है दीप 47 का, एंड सेकंड टारगेट विल बी 52। 47 एंड 52 ये दो टारगेट्स के लिए आप HDFC बैंक का 1620 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे दीप। मुझे ऐसा लग रहा है कि बैंकिंग में अब जो हिसाब से ब्रेकआउट फाइनली आ चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। एंड यस 43,500 लुक्स इमीडिएटली ऑन कार्ड्स। अब निफ्टी भी 18,800 आ ही चुका है। अब नेक्स्ट लेवल वहां पे खोजते हैं, तब तक बैंक निफ्टी में तेजी हो जाए। ओके, तो बैंक निफ्टी भी अब तेजी के लिए तैयार हो रहा है। 250 पॉइंट ऊपर है बैंक निफ्टी, और HDFC बैंक अगर योगदान देगा तो आप इमेजिन कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्या होने वाला है। बट निफ्टी देखिए 18,800 का लेवल निफ्टी आपको इस समय क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और आज बैंक्स का पूरा सपोर्ट आ रहा है बाजार को। ऑटो सुबह से बजिंग है, मेटल्स भी मूव कर रहे थे, और पिछले आधे एक घंटे में आपने देखा है कि IT काउंटर्स भी तेजी में आ रहे हैं। तो दोहरा सपोर्ट बैंक्स और IT दोनों का बाजार को मिलते हुए दिख रहा है। कुछ और सेक्टर्स जैसे कि सीमेंट आज आपको अच्छी तेजी में है, रियल एस्टेट काउंटर्स अच्छी मूव दिखा रहे हैं, तो वहाँ से भी मूव बढ़ रहा है। बट ज़बरदस्त एक्शन निफ्टी में 18,800 इतिहास में पहली बार इंडेक्स क्रॉस करते हुए दिख रहा है, और लास्ट 3 दिन की सबसे बड़ी मूव आज ही आपको आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट आज सुबह जो हम बात भी कर रहे थे मॉर्निंग सेटअप में कि किस तरह से आप देख रहे हैं कि थोड़ा ओवरसोल्ड या ओवरबॉट PCR से बाजार हल्के होते हैं, बट उसके बाद दोबारा खरीदारी दिखते हैं। FIs की लगातार इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी दिख रही है, FIs की लगातार कैश में खरीदारी दिख रही है। अपनी लॉन्ग पोजीशन डिस्पाइट 70% के ऊपर होने के बावजूद वो 3 दिनों से इसको ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं। इनफैक्ट हर डिप पर आप मूवमेंट देखते हैं, और आज ऐसा कोई खास डिप भी आपको दिखा नहीं। सुबह थोड़ी सुस्ती वाला दिन था फर्स्ट हाफ में, बट हल्के हल्के करके मार्केट ऊपर जा रहा था, और फिर जो पिछले आधे एक घंटे का एक्शन है वो तो पूरा का पूरा आपको स्क्रीन पर दिखा है। हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार बाय कॉल्स आई। इनफैक्ट आज एक नया रिकॉर्ड बनते हुए दिख रहा है क्लोजिंग शो में कॉल्स का। लगभग 28 बाय कॉल्स या 28 ओवरऑल कॉल्स हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आपको आती दिख रही हैं, और बुल स्प्रेड बाय कॉल्स सारे के सारे एक्शन में दिखे हैं। 1 या 2 शॉर्ट कॉल्स आई हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा मोमेंटम तेजी की तरफ ही आज आपकी स्क्रीन पर दिखा है, और हर लेवल पर आज आपको बाजार ने मौका दिया है पार्टिसिपेट करने का। आइए क्लोजिंग की तरफ फिर बढ़ते हैं। इस ऐतिहासिक डे के दिन 18,800 आपको निफ्टी पर दिख रहा है। सेंसेक्स पहली बार 63,000 के ऊपर गया, इनफैक्ट 63,300 पर आपको आते हुए दिखेगा। बैंक निफ्टी भी 250 पॉइंट ऊपर। ऑटोज आज के स्टार्स M&M टॉप गेनर, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, यहां पर भी आपको अच्छी खरीदारी दिखी है। HUL कल 4% दौड़ने के बाद आज 2.5% ऊपर। हिंडाल्को में अच्छी खरीदारी, अल्ट्राटेक और बाकी सीमेंट स्टॉक्स में आपको पॉजिटिव एक्शन दिखा है। सिप्ला, UPL, टाटा कंज्यूमर, भारतीय एयरटेल, एशियन पेंट्स, टाइटन और L&T, यहाँ पर भी आपको एक्शन दिखा। TCS कोई योगदान नहीं, ITC कोई योगदान नहीं। इंडसइंड बैंक कल भी टॉप लूजर, आज भी टॉप लूजर, करीब 1% नीचे, बट सिर्फ 5 स्टॉक्स हैं जो नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज हो रहे हैं, बाकी सारे पॉजिटिव जोन में रहे हैं। वायदा कारोबार की तरफ आए, जबरदस्त मूव GMR एयरपोर्ट, चार्ट कॉर्नर का पिक भी था 6% ऊपर। JSPL, PI इंडस्ट्रीज, दालमिया भारत, बिरला सॉफ्ट, ICICI लोम्बार्ड, परसिस्टेंट सिस्टम्स, यूनाइटेड स्पिरिट्स, कमिंस, श्रीराम ट्रांसपोर्ट और रैमको सीमेंट, यहाँ पर भी आपको अच्छी मूव दिखी है। PNB बैन में आने के बाद सुस्त, कैनरा बैंक में आपको हल्की गिरावट दिखी है। इंडिया सीमेंट्स कमजोर था, बाकी सीमेंट स्टॉक्स में हालांकि अच्छा एक्शन रहा। इंडिया बुल्स हाउसिंग कमजोर था। बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI,
डिक्सन टेक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डाबर कल 6% दौड़ने के बाद आज कंसोलिडेशन, और मुथूट इसमें आपको थोड़ी सुस्ती दिखी है। वरुण बेवरेजेस MSCI रीबैलेंसिंग बड़ा इम्पैक्ट, टाटा एलेक्सी MSCI रीबैलेंसिंग इस पर भी आपको बड़ा इम्पैक्ट आते हुए दिखा है। बट ऐतिहासिक दिन बाजार का, प्रोविजनल क्लोजिंग 780 की है, फाइनल क्लोजिंग फिगर भी थोड़ा इस रेंज के आसपास या हल्का सा नीचे आ सकता है, बट आखिरी आधे घंटे की मूव शानदार रही और हमारे सारे एक्सपर्ट्स को बधाई इस ऐतिहासिक दिन पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। आई थिंक एक बार फाइनल क्लोजिंग फिगर आने देते हैं, तब तक मैं आपको बता दूं कि किस तरह का एक्शन आज बाजार बंद होने के बाद हमने आपके लिए किया है तैयार। डिजिटल रुपया ये आने की तैयारी में है, कल होगा इसका लॉन्च रिटेल लोगों के लिए, यानी कि आपके और मेरे लिए। डिजिटल इकोनॉमी को ना केवल रफ्तार मिलेगी बल्कि लेन देन की लागत में भी कमी आएगी। हालांकि अभी ये पायलट प्रोजेक्ट है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में इसी पर होगी चर्चा। समझेंगे कि डिजिटल करेंसी कैसे काम करेगी, इसके क्या क्या फायदे हैं, साथ ही समझेंगे कि क्या इससे करेंसी नोट का चलन कम होगा। चर्चा में होंगे हमारे साथ SC गर्ग साहब, पूर्व वित्त सचिव हैं, सिद्धार्थ S जो कि फाउंडर एंड CEO हैं इंटेन के, और सत्यम कुमार साहब जो कि हैं फाउंडर FACE के, फिनटेक एसोसिएशन फॉर कंज्यूमर एम्पावरमेंट। शाम 6 बजे जरूर देखिए डिजिटल इंडिया का डिजिटल रुपया। इसके साथ ही अगर आप पर्यावरण से प्यार करते हैं तो फिर उन कंपनियों में निवेश की चाहत रखते हैं जो सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा तवज्जो देती हैं। आप ऐसा करना संभव है म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ESG के जरिए। आज मनी गुरु में खास पेशकश में समझाएंगे कि ESG स्कीम की हर बारीकी क्या है। 6:30 बजे देखिए ESG फंड, फायदे और रिटर्न। इसके साथ ही आज शाम को मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही के GDP आंकड़े आने वाले हैं। इंडिया 360 में करेंगे GDP आंकड़ों का विश्लेषण, जरूर देखें GDP आंकड़ों का एक्सरे। इसके अलावा US सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पेंटागन ने दावा किया है कि चीन 2035 तक करीब 1500 परमाणु हथियारों का जाखिरा तैयार कर सकता है। चीन के पास परमाणु हथियार होने से किस तरह के खतरे पैदा हो सकते हैं, स्पेशली भारत के लिए, दुनिया के लिए, करेंगे 360 डिग्री विश्लेषण। ड्रैगन की परमाणु सानक इंडिया। तो यह है आज शाम का एक्शन। फाइन क्लोजिंग फिगर्स आपकी स्क्रीन पर 18,758, ये पहली बार इतिहास में दर्ज हो गया है नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई जो आपको दिख रहा है निफ्टी पर। बैंक निफ्टी भी 63,099 का नया रिकॉर्ड क्लोजिंग हाई, इंट्राडे में तो ऑफकोर्स हायर हाइस थे, और निफ्टी बैंक भी 43,231 के लेवल पर क्लोज होते हुए दिख रहा है। जबरदस्त एक्शन बाजार का आपको दिखा है। और इस ऐतिहासिक दिन पर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सारे एक्सपर्ट्स का हमारे साथ जुड़ने के लिए। शरद अवस्थी साहब आज दोपहर में हमारे साथ जुड़े हैं, आशु जी, किरण जी, जय ठक्कर, सचित जी, राकेश जी, कुणाल जी और सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत मज़ा आया आज के ट्रेडिंग सेशन में, ज़बरदस्त ब्रेकआउट आया। मिडवीक ट्रेडिंग सेशन जो सबसे एक्टिव हम मानते भी हैं, आज अपने लेजेंड को लिव अप करते हुए दिखाया। कल सुबह आपसे फिर से होगी मुलाकात, वीकली एक्सपायरी भी है, इस पर भी करेंगे फोकस। फिलहाल आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया।